मुस्कुराई जिंदगी आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीप मेमन टीवी एचडी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन को पहले रमज़ान से लेकर अब तक आप सबकी पसंदीदगी का इजहार करने पर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब कमोबेश रमज़ान अपने आखिरी अय्याम की तरफ गामज़न है और हमारी पूरी कोशिश है कि आगे आने वाले दिनों में हम पूरी कोशिश करें कि बकिया दिनों में और मज़ीद मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएं और मज़ीद रेसिपीज़ भी आपके सामने लेके आएँ और कई ऐसे प्रोग्राम जो अब तक हम आपके सामने पेश न कर सके वो अब मज़ीद इन आखिरी दिनों में आप तक पहुँचाएँ। इन तमाम ट्रांसमिशंस को आप सब तक पहुँचाने के लिए हमें हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर रहे हैं इस पूरी ट्रांसमिशन में अल जदीद प्रॉपर्टीज़, माइक्रोटेक इनकॉर्पोरेशन, लीडिंग IT कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, सेंट्रिक टावर बाय पाक एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, नारा ग्रुप, गोबीज पेंट, रूमी ग्रुप, डाइनर्स ग्रुप और मिसाफ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये थे हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स, जबकि को पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में शामिल हैं स्काई स्क्रैपर बाय हुनानी बिल्डर्स एंड डाक्स प्रॉपर्टीज़, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, शायान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और दीगर तमाम हमारे डायमंड और गोल्ड स्पॉन्सर्स और हमारे गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स। हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं हमारे तमाम ड्रेस पार्टनर्स, ख़ास तौर पे जे परदेसी, मोहतरम जमाल परदेसी और दौला अटायर जनाब अमजद दौला साहब के। तो जी आगाज़ करते हैं हमारी आज की इस ट्रांसमिशन का ईमान अफरोज़ तिलावत, नात और बयान के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक
ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم वक्त ख्वाबीद जगाने की इजाज़त दे दो वक्त ख्वाबीद जगाने की इजाज़त दे दो आका अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो वक्त ख्वाबीद जगाने की इजाज़त दे दो आपको ख्वाब में देखूं तो कहूं शाह ज़मान आपको ख्वाब में देखूं तो कहूं शाह ज़मान सर पे नालेन उठाने की इजाज़त दे दो सर पे नालेन उठाने की इजाज़त दे दो वक्त ख्वाबीद जगाने की इजाज़त दे दो मेरे आका मेरे मौला मेरे लजपाल करीम मेरे आका मेरे मौला मेरे लजपाल करीम सर को चौखट पे झुकाने की इजाज़त दे दो सर को चौखट पे झुकाने की इजाज़त दे दो अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो और एक फेरे से भला प्यास कहाँ बुझती है एक फेरे से भला प्यास कहाँ बुझती है आका फिर दोबारा हमें आने की इजाज़त दे दो फिर दोबारा मुझे आने की इजाज़त दे दो अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो और ये हकीकत है तड़प तेरी है कमज़ोर अली ये हकीकत है तड़प
तेरी है कमजोर अलीम, वरना क्यों कहता के आने की इजाजत दे दो, वरना क्यों कहता के आने की इजाजत दे दो, वक्त ख्वाबीदा जगाने की इजाजत दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयत मुबारका में जो सूरह मुनाफ़िक़ीन जी आखिरी आयतों इन अकरूपा के हुक्म दीनी आइन कि आए अल्लाह जी राह में ख़र्च करो ने उन माल से ख़र्च करो जो असा आए के दीनी आयूँ, जो भी पांजी मिल्कियत में चीज़ आए पा पोते भी अल्लाह जायूँ ने पांजी मिल्कियत जी चीज़ भी अल्लाह जी है। इन्ना लिल्लाह जो ईज मतलब है पा बदे अल्लाह जायूँ। तो अल्लाह ताला फरमाई रही है कि जो असा आए के दीनी आयूँ इनमें से ख़र्च करो कबल इंजे के आई में से कोई के मौत अची विने मौत जब ई पछी चोए लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब के अल्लाह में के थोड़ी सी मोहलत भी मिली विने ने आऊँ पछी सदको करी दिया ने नेक माड़वे में शामिल थी विना। इडा मुफ़स्सिरीन हिकिड़ो नुक्तो लिखी आहिनि कि एॾा ई न तमन्ना मौत जे वक़्तु जो हिकिड़ी तमन्ना हुई थी ज़िंदगी जी मज़ीद तमन्ना हुई थी इनमें ई न है कि मूंखे मोहलत मिले तो मज़ीद नमाज़ पढ़ी गिना, मज़ीद रोज़ा रखी गिना, मज़ीद कोई ॿी इबादत करी गिना। हाँ सदक़े जे बारे में मौत जे वक़्तु ई मरण वारो तमन्ना करे तो कि मूंखे अगर मज़ीद मोहलत मिली वञे तो सदको ॾेई ॾिया। इन जे लिए सदको जो आहे इतनी वड्डी इबादत है। इन सदक़त लतुत्फ़िउ ग़ज़ब रब, ये अल्लाह जे गुस्से के थद्दो करे तो तदफ़अ मीततस्सू बुरी मौत से इंसान के बचाए तो ये सदको ई माल के बढ़ाए तो युरबिस सदक़ात कुरान जो वादो है कि माल के वधाए तो ये अल्लाह के कर्ज़ ॾिनो है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना केर है जो अल्लाह के सारो कर्ज़ हसना ॾिए सारो कर्ज़ अल्लाह जी ज़ात के मक़रूज़ बनाए माण्हू पछी अल्लाह उस कर्ज़ के लौटाए। सुभान अल्लाह। ये हिकिड़ी तशबीह आहे, हिकिड़ी मिसाल आहे। अल्लाह के पंहिंजे माल जी ज़रूरत न आहे लेकिन अल्लाह हिकिड़ो वादो करी रहिया आहिनि कि आइन जो माल जो आई मुंहिंजी राह में ॾियो था ये अहिड़ो जाए कि गोया आई मूंखे कर्ज़ ॾेई रहिया आहियो ने पछी जो करीम हुए तो ये पोते जो कर्ज़ सारे तरीक़े से लौटाए तो अल्लाह जी ज़ात इनके पाके पाछी लौटाए तो ने युज़ाइफ़हु लहू व लहू अजुरन करीम वधाई ने लौटाए तो बिहाई नहीं ना वधारे लौटाए तो ने आखिरत में भी बहुत ज़बरदस्त अजर पाके मिले तो ने ई वधनू किडा सुधी आहे। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह हिकिड़ी मिसाल ॾिनी आहे कि जीअं हिकिड़ो दानो हुए जो 7 पौधा जिनसे निकिरनि ने हर पौधे में 100 दाना मज़ीद उनमें पैदा थी वञनि तो हिकिड़े दाने से 700 गुना कोई अगर बोए ने पौधा थी उनसे पौधे से वो निकरन तो ये हिकिड़े दाने से 700 दाना जॾहिं पैदा थी वञे तो ये केतिरो वधारे यानी सम्झण में अचे तो कि एतिरी वधारे बरकत थी हुई हिकिड़े दाने से तो अल्लाह ताला हिकिड़ी मिसाल ॾी रहिया आहिनि कि जो अल्लाह जी राह में ख़र्च करनि था इख़लास इन जे वासे हुए तो ने अफ़ज़लु सदक़ति जहदुल मुक़िल बहुत तकलीफ़ से कमाई ने ख़र्च करनि था तो इन्हीअ जो अजर वधाई ने 700 गुना सुधी अल्लाह वधाई ॾिए तो हिकिड़े रुपए जो अजर 700 रुपए जे अल्लाह जी राह में ख़र्च करण जो अजर मिले तो ने रमज़ानुल मुबारक जे महीने में तो अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जो सखावत हुई ई तेज़ हवाएं से भी वधारे तेज़ थी वेंदी हुई। और बुखारी शरीफ जा अल्फाज़ आहिनि कि अजवद मा यकूनु फ़ी रमज़ान
રીહિલ મુરસલા મિન રીહિલ મુરસલા तेज़ हवा से भी वधारे अल्लाह जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सखावत जो है रमज़ान मुबारक में वधी विनी हुई। तो मुंहिंजी जो अॼु जो मौजू जो ख़ुलासो आहे वही आहे कि रमज़ान मुबारक जे मुक़द्दस महीने में ने साल भर पां थोड़ो दीजे, लेकिन दीजे ज़रूर, सदको ज़रूर दीजे। कोई अल्लाह जे नाम ते मंगे तो अल्लाह जे नाम ते मंगन वारे के पाँ ना खाली हाथ ना लौटा दे, न रो पाँ अल्लाह से मंगू था तो पाँ भी किटा मुस्तहिक क्यों पाँचों तई मुस्तहिक आहे, ई ना आहे, ई फैशनेबल फ़क़ीर आहे, ई मंगन वारो फ़क़ीर आहे। भाई जॾहिं वो अल्लाह जे नाम ते मंगी रहियो आहे तो पहलो दर्जो तो है कि किक न किक पाँ ॾी ॾिजे। पंहिंजो दिलि मुतमइन न आहे, अम्मा साइल फला तनहर, तो पाँ हिन खे झड़कजे ना, उन्हीं के ज़लील ना करजे ने दीन जे बाद भी पाँ पोते जी नेकियूं ज़ाया करियूं था। कुरान जी आयत है ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, एहसान पची ना जताजे पाँ ने तकलीफ़ ना दीजे। पाँ अजकल दीन वारे के भी जिनके पाँ ॾियूं था उन्हीं के भी पची पाँ एहसान जतायूं था, पाँ तकलीफ़ ॾियूं था। पाँ घणा माण्हू पिक्चरूं बनाईने अहिड़े फ़क़ीर के बेचारे के ज़ाहिर है इन्हीं की गिल्टी फील थिए थी। तो पाँ के इन चीज़ जो बहुत ख्याल रखा हुआ है कि पाँ पोते जो सदक़ात के कुरान मजीद में कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआ अन्नास, यानी जी उन शख्स जो माल ज़ाया थी वञे तो जो दिखलावे ले जो है ई सदको करे तो ई सदके जो ज़िया है पाँ बज़ाहिर तो पंहिंजी ज़कात अदा थी वञी, लेकिन उनजे मथे जो फ़ज़ाइल आहिनि, सदके जा जो फ़ज़ाइल आहिनि, अल्लाह जा गुस्से जो थधो करनू, माल के वधनू, बुरी मौत से बचानू, ये बदी चीज़ों जो सदके जा इनामात आहिनि दुनिया ने आखिरत में, इन जो ताल्लुक़ है पाँ सदके जो एहतमाम करजे ने सही तरीके से करजे ने इतने खामोशी से करजे कि बाएं हाथ की खबर ना पए कि दाएं हाथ को खर्च करी विझे। अहिड़ो माण्हू क़यामत जॾहिं अर्श जे साए जे नीचे वञू कि इनजे बाएं हाथ के खबर ना पए कि दाएं हाथ को खर्च करी ॾिने। बाक़ी छुपानू मकसद ना है, अगर कोई ज़ाहिर करे तो इन तुब्दु सदक़ात फ़निअम्मा है, तो भी सारी ॻाल्हि आहे। बाज़ औक़ात ज़ाहिर करीने सदको माण्हू तो अल्लाह ले ॾी रहियो होए तो, लेकिन ॿिए के भी हिकिड़ो दर्स ॾिनो मक़सद होए तो कि पाँ फ़ी ज़ालिका फ़लियतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, ही भी कुरान मजीद जी आयत आहे कि आख़िरत जे कम में हिकिड़े ॿिए से अॻियां वधण जी कोशिश करो। मक़सूद पंहिंजी अल्लाह जी रज़ा आहे तो कुरान चए तो कि अगर तुम ज़ाहिर कर दो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चुप कर दो तो वइन तुख़्फ़ूहा, और अगर तुम चुप कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो पंहिंजे लिए बहरहाल बेहतर ई जाए कि पाँ सदक़ात जी कसरत भी करजे ने बच्चाओं जे हाथ से भी कराजे, इन्हीं जे भी आदत विझाजे कि इन्हीं के लगे जे पंहिंजे माउ पीउ जो अॼु एॾा सुधी पुॻिया आहिनि, अल्लाह जी एतिरी नेमतूं आहिनि तो वो सदक़ात जा एहतमाम करना हुआ। तो ये भी पोते जे बच्चाओं के ने नस्ल में पची ये चीज़ हले थी ने जॾहिं पाँ बच्चाओं की तरबियत ना करना तो हिकिड़ी बो नस्ल के बाद जो है बहु अफ़सोस के साथ घणी फैमिली के असां नारी आहियूं कि माशाअल्लाह ॾाढा पे जो है दीन वारा हुआ ने पोतरा हाणे मंगन वारा थी विया। इनजे लिए कि ही नस्ल दर नस्ल पाँ अगर चाहियूं था तो सदक़ात जा सिलसिला जो है ना ही पाँ के जारी रखियो खपनू, ख़ासि करीने सदका जारिया अहिड़ा कम जो पंहिंजे दुनिया से विनन जे बाद भी उनजो अजर जो है ना पाँ के मिरिया करे। अल्लाह भाई एहतमाम के साथ ख़ासि कर रमज़ान में सजे वर अल्लाह ताला इखलास के साथ खामोशी के साथ अल्लाह सदक़ात जी कसरत करने की पाँ के तौफ़ीक़ दिए। जो पंहिंजी टूटा फूटा सदक़ात जी कसरत है, टूटी फूटी इबादत है, अल्लाह बदे सदक़ात के पुत्र जी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।
Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call खुशामदीद एक बार फिर और वेलकम बैक हमारे इस ईमान अफरोज़ तिलावत नात और बयान के बाद अब बारी है हमारे नौजवान सितारे की। नौजवान सितारे में हम मुलाकात कराते हैं आपकी वतन अज़ीज़ के, बरादरी के और शहर कराची के उन नौजवानों से जिन्होंने अपने ज़ोर बाजू से कुछ ना कुछ करने की कोशिश की इंसानियत की खिदमत के लिए और इनकी फलाह के लिए। ऐसा ही एक नौजवान आज हमारे साथ मौजूद है जिसने बुनियाद रखी कोविड के इंतहाई मुश्किल तरीन दिनों में, जब पूरा शहर कमोबेश पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया जो है वो क्लोज़ की तरफ जा रही थी और लोगों के लिए सामान्य रसद अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए बड़े मुश्किल मराहिल थे। उस मौके पर एक नौजवान खड़ा होता है, अपने दीगर दोस्तों को साथ मिलाता है और गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्ट्रेट की बुनियाद रखता है कमोबेश 2018 में। इसके बाद इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए अब गार्डन मेडिकल सेंटर, इसके अलावा तालीम, रोज़गार, जहेज़, राशन, इन तमामी शोबों में अपने काम को और आगे बढ़ाया है और मज़ीद बहुत कुछ करने का आज़म रखते हैं। मोहतरम अब्दुल क़ादिर मेमन है मेरे साथ। वालेकुम सलाम। क़ादिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, क्योंकि नौजवानों का पाकिस्तान जो है वो नौजवानों से वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसमें 60 से 65% आबादी जो है वो नौजवानों की है और नौजवान किसी भी बरादरी का, किसी भी मुल्क का पोटेंशियल होते हैं और मुझे खुशी है कि आपने अपने आप को एक अहम तरीन इंसानी कॉज के लिए जो है वो वक्त किया हुआ है। गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन की बुनियाद 2018 में आपने रखी। मैं चाहूँगा कि बैक ऑफ द माइंड क्या था, कब कैसे आगाज़ होता है, कैसे ख्याल आता है, कहाँ पहली बार ये ख्याल आया, कहाँ बैठे थे, किसी चाय के होटल पे थे, कहीं दोस्तों की किसी महफिल में थे, किसी शादी ब्याह में थे कि वहाँ एक अचानक ख्याल आ गया कि यार ये तो अहम तरीन काम है जिस पे हम लैग कर रहे हैं, इस पे कुछ करना चाहिए। मैं आपको माजी में ले जा रहा हूँ। सबसे पहले अल्ताफ़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेमन टीवी का शुक्रिया कि जिन्होंने आज हमें मदऊ किया और जिस तरीके से आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से काम शुरू किया और रज़ाकाराना तौर पे, और रज़ाकार जो है ना वो बचपन से पैदा होता है। क्या बात है। अल्लाह उसके दिल के अंदर बचपन से चीज़ें डालता है कि यार ये सही है, ये गलत है, इससे किसी की मदद हो जाएगी, इससे किसी का मसला हल हो जाएगा। तो शुरू दिन से वो चीज़ें दिमाग में थी। बहुत मुतवस्सित, बहुत गरीब घराने से मेरा ताल्लुक है। अच्छा एक बात और, ये तो मुझे पता है कि एक शौक़ आपको शुरू से, ये छोटे मोटे काम आप बचपन से ही कुछ ना किसी की हेल्प करना, किसी ना कुछ दे देना, किसी के काम में काम आ जाना, ये शुरू से ही एक इंस्टिंक्ट होती है बहुत सारे लोगों में। जी बिल्कुल इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब अपने वालिद के साथ जब छोटा होता था, मस्जिद की तरफ जाते थे, किसी काम काज से जाते तो कोई भी ऐसा शख्स मिल जाए जो ज़रूरतमंद हो, परेशान हो, तो वालिद साहब शुरू दिन से एक ही चीज़ सिखाते थे कि अगर अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल किया तो आप किसी की मदद कर दो, शायद आपकी मदद करने से किसी का मसला हल हो जाए। तो उसी चीज़ को एम में रखते हुए दिमाग में था, काम काज अपना जारी व सारी था।
अपने जो दीगर मामलात थे, बिजनेस थे, वो मैं चला रहा था। अचानक 2018 का एंड और 19 का शुरू था, कोविड की जो सूरत हाल थी, जो लॉकडाउन लगा महीने, 2 महीने, 3 महीने का, तो वो जो गरीब, मुतवस्सित, यहाँ तक के जो मिडिल क्लास लोग थे वो मर गए, बहुत मुश्किल में आ गए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तकलीफ़ में आ गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएँ, किससे मदद लें। इसी तरह हमारी मेमन कम्युनिटी और दीगर कम्युनिटीज़ के जो लोग थे, साहिब इस्तात, जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा था, वो सब रोडों पे निकले। उन्होंने फिर एक मदद का, हेल्प का सिलसिला शुरू किया। उसी दौरान हमने टीम गार्डन के नाम से अपने इस इदारे की बुनियाद रखी। टीम गार्डन। अच्छा, स्लोगन ऐसा था, गार्डन में मेरी खुद की रिहाइश है, अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन में ही उठना बैठना, दोस्ती यारी, सारी चीज़ें गार्डन में ही है। वहीं एक छोटा सा हमने ऑफिस लिया और वहाँ से हमने टीम गार्डन से शुरू कर दिया। अब हमें तो उस वक्त ये पता ही नहीं कि भाई ये प्रॉपर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, दीगर मामलात हैं, 100 चीज़ें, मसाइल है, मगर हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। हमने बस ऐसी सिर्फ खिदमत का जज्बा, हाँ, बस एक जज्बा दिल में था, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया और अल्लाह पाक ने मदद की। क्या बात, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 7 साल रिकॉर्ड जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन में अपने जो बनाए हुए रिकॉर्ड तो सारे तोड़ दिए इस साल अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान 2025 में चाहे वो राशन ड्राइव हो, चाहे वो सेहरी हो, चाहे वो अफ्तारी हो, चाहे वो बहन बेटी की शादियाँ हो, माशाल्लाह, चाहे वो बच्चों के स्कूल के मामलात हों, चाहे वो किसी के हॉस्पिटल के मामलात हों, चाहे वो किसी के लीगल इशूज़ हों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी चीज़ों में बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। और जितने लोग हमारे इलाके के अंदर मुतमईन हैं, ये हम जानते हैं और वो इलाके के लोग जानते हैं कि उन्हें हमसे क्या फ़ायदा मिल रहा है वहाँ बैठ के। पहली चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने सिलसिला शुरू किया। उस वक्त से लेके आज दिन तक मेम्बरान में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा ही होता रहा। हम कोई 4-5 दोस्त यार आपस में इसी बैठे हुए थे, हमारे इलाके के अंदर एक मशहूर इमाम बार गए उसके बाद, तो वहाँ बैठ के हमने डिसाइड किया कि यार क्यों ना अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ किया जाए। लोग आ रहे थे शुरू दिन से, परेशान लोग आ रहे थे कि यार परेशान है, राशन आटा जो कर सक रहे थे वो कर रहे थे। दोस्तों ने फैसला किया, साथ जुड़े और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ से एक कैंपेन शुरू की और शुरू दिन से हम प्रॉपर वीडियोस के ऊपर हमने सबसे पहली वीडियो बनाई और उसको वायरल किया, जिसके अंदर हमने अपील की थी जेडीसी, सैलानी और दीगर मेमन कम्युनिटीज़ से कि आप हमारा साथ दें, हमारे इस लोगों के लिए, हमारे इलाके के लोगों के लिए। हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, CNIC प्रॉपर घर पे ले आके खड़ा कर देंगे। हाँ, डेटा हम देंगे, आपको घर का निशानदेही कर देंगे, आपने देना है, बस आगे बढ़ाना, आप आगे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो मेमन कम्युनिटी हमें मिली, जो शहर के बहुत बड़े बड़े नाम है, जेडीसी, बशीर फारूकी साहब, अफजल चांबड़िया साहब, हमाद पूनावाला और दीगर बेताशा लोग, अल्हम्दुलिल्लाह इन सब ने हमारा साथ दिया और हज़ारों राशन हमें दिए उस कोविड के दौर में, माशाल्लाह। और हम तो कह रहे थे कि घरों के दरवाजे पे ले आके खड़ा कर दे, उन्होंने बोला मैं आप पे भरोसा है, आप खुद ले जाएँ, अपने हाथ से ले आके बांटें। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, फिर रजिस्ट्रेशन करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके आज दिन तक अपने इलाके के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। और इस वक्त गुज़िश्ता 2 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लांजी से केसेस आते हैं, कोरंगी से आते हैं, लियाकताबाद, मलीर, दीगर तमाम जगहों से। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम कर सकते हैं उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इस बार भी जितना राशन हमने अल्हम्दुलिल्लाह बांटा है पूरे साउथ की तारीख में, पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ बहुत बड़ा है, ओल्ड सिटी एरिया बहुत बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साउथ में किसी ने नहीं बांटा। और ये जितना हमने बांटा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी मेमन कम्युनिटीज़ के जो बिजनेसमैन हैं, जो टाइकॉन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें सपोर्ट की, हज़ारों बैग हमने राशन के बांटे। क्या बात है। ये देखिए, नौजवान जब एक खड़ा होता है ना किसी भी काम के लिए, ये 2018 में शायद हो सकता है कि अब्दुल कादिर को ये इल्म भी ना हो कि यहाँ आगे जाके एक हज़ारों फैमिलीज़ की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाएंगे, एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की। मैं बड़े नौजवानों से की तरफ आता हूँ कि कैसे नौजवानों को आप मोटिवेट करते हैं। ये कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां जो है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है किसी को मोटिवेट। आज के नौजवान के पास तो पैसे भी टाइम नहीं है कि वो मोबाइल में और दीगर चीज़ों में इतना बिजी है। ये कैसे मोटिवेट किया कि 100 से ज़ायद, बल्कि 150 से ज़ायद आपके पास नौजवान एक टीम की शक्ल में मौजूद हैं? अल्ताफ़ भाई, बात ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हम 4-5 लोगों से ही हमने सिलसिला शुरू किया था। आहिस्ते आहिस्ते लोग जुड़ते गए, लोग हमारे काम से मुतमईन में, लोगों ने देखा कि यार वाकई जेन्युइन इलाके के लोगों की हेल्प हो रही है। वरना इस शहर कराची के अंदर बहुत सारी वेलफेयर खुली हुई हैं, आपको मुझसे बेहतर पता है उनका काम क्या है, क्या तरीके कार है, वो किस तरीके से काम करते हैं। मतलब उससे लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा, वो अपनी ज़ात को ही फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे हैं और ख़ुद को कैश कर रहे हैं। असल काम तो ये यार जिसके नाम पे लोग आपको दे रहे हैं, आप पे एतमाद कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, और ये पराया पैसा है भाई, इसका हिसाब देना है। ये जो है ना अल्लाह पाक के यहाँ इसकी बड़ी सख्त पकड़ है। वाह, आप अमीन बन जाते हैं, इसके अमानतदार बन जाते हैं। किसी ने अगर आपको दे दिया तो आप जामिन हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप उसमें काला करें, सफ़ेद करें, अपनी ज़ात पे खर्च करें। किसी को गलत भी अगर आपने दे दिया ना जो उसका हकदार नहीं है,
तो वहाँ भी आपकी पकड़ है। बेशक, तो देने वाला तो बड़ी जुम्मा हो गया, उसकी नीयत क्या है, उसका दिल क्या है, वो तो रब जानते हैं। असल दोस्तों यहाँ मैं कहूँ कि मैं कहता हूँ कि शायद हो सकता है ये बड़ी अहम तरीन बात जो है अब्दुल कादिर मेमन ने कही है, और ये इस पर हम सब, ये आई ओपनिंग स्टेटमेंट है हम सब के लिए कि अगर आप ना कर सकते तो खुदा के लिए ना कीजिए। ये अमानत की जिम्मेदारी इतनी सख्त तरीन है कि शायद मैं समझता हूँ अगर आपने अपने हाथों से कहीं चोरी की ना, हो सकता है कि उसकी कहीं माफ़ी हो जाए, लेकिन आपने किसी गरीब को दिखा के किसी अमीर से ऐसा कुछ लिया जिसे हम कहते हैं मिडिल मैन। जब आप मिडिल मैन बनते हो तो आप समझ लें कि आप अल्लाह की जिम्मेदारी ज़मीन पे पूरा कर रहे होते हैं, तो एक से ले रहे होते हैं और एक को दे रहे होते हैं। यहाँ अगर आपसे कोई कोताही हो गई, कोई लग्जिश हो गई, अगर कोई सहवन हो गई है तो प्लीज़ इसकी माफ़ी ज़रूर है, माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह पाक बहुत बड़ा गफूर रहीम है, आपको माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आपने बैक ऑफ द माइंड इसमें कुछ और सोच लिया, खुदा ना करे शायद ही कोई ऐसा बदबख्त होगा, लेकिन अगर सोच लिया तो खुदा की कसम इसकी पकड़ इतनी सख्त होगी कि शायद आपके सारे अच्छे अमाल होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात की कादिर भाई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं जेन्युइन सोशल वर्कर्स से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि नौजवानों की मोटिवेशन अभी तक मुझे नहीं मिली कि इसके बाद फिर आपने क्या ऐसा नौजवानों को क्या गुड़ खिलाया, क्या पिलाया ऐसा कि वो एक जो है वो पूरा जो है वो हुजूम बन के आपके साथ चल रहे हैं। अल्ताफ़ भाई, उन नौजवानों की मोहब्बतें जो बेचारे एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, असल में शुरू दिन से एक ही बात कहता हूँ कि लोग मुंतज़िर रहे हमारे जवाल के, मगर हमें खुदा ने हौसले दिए कमाल के। क्या बड़ी मुश्किलात आई, बड़ी टोकरें आई, बहुत गिरे, मतलब वो मामलात हमने भुगत लिए, बर्दाश्त कर लिए जो एक दहशतगर्द बर्दाश्त करता है। वो चीज़ें फेस की, मगर अपनी जगह से नहीं डगमगाए, अपनी जगह पे स्टिल खड़े रहे, अपना एम एक ही जगह पे रखा कि यार हमें एक खिदमत करनी है, काम करने की। अपनी ज़ात के लिए थोड़ी कर रहे थे, ज़ात के लिए कर रहे होते। जो इस रमज़ान मुझे फ़ंड मिला ना, और इससे पिछले रमज़ानों में मैं बेग भरता और दुबई कहीं भी जाके सेट हो सकता था, बहुत अच्छे पैसे मिले थे, कोई इशू नहीं था, वीज़ा भी आसानी से मिलता है, टिकट भी मिलती, फैमिली लेता, सेटल हो जाता, कोई पूछने नहीं आ रहा जिसने दे दिया। मगर बात क्या कि रब ताला की पकड़। दूसरी चीज़ जिस तरीके से आपने कहा नौजवान को मोटिवेट करना, नौजवानों को मोटिवेट होना पड़ेगा अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के अलावा दीगर लोगों के लिए भी। बात ये कि परेशानी तकालीफ बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, और ख़ासकर जो हमारी मेमन कम्युनिटी के जो नौजवान हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना कारोबार करें, अपने सारे मामलात करें, अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें, दोस्तों को टाइम दें, गैदरिंग्स को टाइम दें, सब कुछ करें, मगर खुदारा अपने लिए, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपनी गली के, अपने एरिया के, अपने बिल्डिंग के लोगों के लिए कुछ काम कर जाए। आज आप एक काम करेंगे, कल दूसरा आपके साथ जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा, ना मेरे साथ जुड़े ना किसी के साथ जुड़े। यार अपनी ज़ात से कर सकते हैं, किसी को एक राशन दे सकते हैं, किसी की कोई मदद कर सकते हैं, किसी के बच्चे की स्कूल की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। कोई जेन्युइन एक बंदा परेशान है, उसके हॉस्पिटल के कुछ इशूज़ हैं, आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। दीगर सो मामला आते हैं। अगर हेल्प करने का आपका दिल है, जज्बा है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये गरज मौजूद है कि आपको किसी की खिदमत करनी है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। जितने भी सारे पुराने नाम, जिन बड़े बड़े नामों का इन्होंने जिक्र किया, अब्दुल कादिर ने, सैलानी हो गए, जेडीसी हो गए, छिपा, एदी, ये तब एक एक आदमी खड़ा हुआ था। आज देखिए इनके फ्लीट चल रहे होते हैं और उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी देने वाली कौम है। नौजवानों को बड़ी अहम तरीन बात कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते, अपनी बिल्डिंग को संभाल लीजिए, अपने आसपास कुर्बो जवार में देख लीजिए कि किन की क्या ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। ये अल्लाह ताला का आपसे वादा है। अल्लाह ताला ने कहा है कि शायद हुकूकुल्लाह की माफ़ी है, हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। तो यही अल्लाह का फरमान है कि आपने मेरे बंदों को अगर ख्याल कर लिया तो तुमसे समझ लिया कि तुमने मेरा ख्याल कर लिया। बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक पर बात चल रही है, लेकिन मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ, फिर पूछता हूँ कि तरीक़ेकार क्या होता है और किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी को कैसे बरकरार रखते हैं गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के हकदार तक ही उसका वो सारा सामान जिसके लिए लिया गया है वो पहुँचे। हमारे साथ रहिएगा, अब्दुल कादिर से बातचीत जारी है।
With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. खुशामदेद और वेलकम बैक। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी थी और मैं कहूँगा कि इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू थी कि चंद नौजवान खड़े होते हैं और गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड की बुनियाद रखते हैं 2018 में। आज अल्हम्दुलिल्लाह के एक उस ओल्ड सिटी एरिया की अगर मैं बात करूँ या लियारी की बात करूँ तो एक बहुत, और साउथ की बात करूँ तो एक बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर रहे हैं। इस बड़े एरिया को कैसे कवर करते हैं ये तो मुझे पूछना ही है, क्योंकि यकीनी तौर पर इसमें मुख्तलिफ हमें सेशंस में बांटना होगा, तभी कहीं जाके आप प्रॉपर तरीके से हकदार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हकदार जब आपके पास आए या आप किसी तक पहुंचते हैं तो ट्रांसपेरेंसी का कादिर आपने कैसे ख्याल रखा है? क्योंकि बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ जो है वो एक के बाद दो हमने देखा कि कोविड में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने, मीडिया ने भी इसको, सोशल मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया कि एक ही घर में जो है वो इतना राशन जमा हो गया कि वो ढेरों के ढेर लगे। शायद एक दुकान में इतना राशन नहीं होता, एक गोडाउन में इतना राशन नहीं होता जितना लोगों ने अपने घरों में भर लिया था मौके से फ़ायदा उठाकर। तो ये भी एक एलिमेंट है जिसका हमें एलिमिनेट करना होगा। आप कैसे ख्याल करते हैं कि हकदार तक उसका हक हो, उतना हक ज़रूर पहुँचे जितनी इसकी ज़रूरत है? अल्ताफ़ भाई, इसका तरीक़ेकार हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है और शुरू दिन से लेके आज दिन तक, शुरू में हमारे साथ भी इस तरीके के मामला हुए कि लोग हमसे राशन लेके गए और पकड़ कैसे भी, ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि पकड़ ऐसे भी कि हमने किसी को राशन दिया, एक फैमिली को दिया, दो फैमिली को दिया, तीसरी फैमिली को दिया। उसमें से दो फैमिलीज़ ने जिस शॉप से हमने राशन कलेक्ट किया था, परचेज़ किया था, उन्होंने उसी शॉप पे बेचने के लिए ले गए। वहाँ से वो पकड़ में आ गए। फिर हमें ये सिलसिला शुरू हुआ, हमने बोला ये तो मामला सबके साथ हो सकता है। उस दिन से लेके आज दिन तक हमने एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। जो शख्स रमज़ान में हमसे राशन लेके गया, एक मिसाल है अभी, रमज़ान के अंदर हमने हज़ारों बैग राशन के दिए, जो इसके हमारे पास CNSD फ़ोटो कापी जमा भी। सबसे पहली चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन किसी को राशन देते हुए, किसी बच्ची को जैज़ देते हुए, किसी की स्कूल की फ़ीस देते हुए, किसी के हॉस्पिटल के मामलात में, किसी के लीगल इश्यूज़ में किसी की वीडियो तस्वीर नहीं बनाते। वरना अगर हम हालांकि आप लोगों की जो वर्किंग है वो मिलियंस में है, अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में व्यूज़ है हमारे पास टिकटॉक पे, फेसबुक पे, दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। हम चाय बना के डाल सकते हैं, लोगों की तस्लील कर सकते हैं एक एक राशन के बैग पे, और लोग खुद एग्री हैं क्या ठीक है यार आप हमारी वीडियो बना लो, मगर हम नहीं बनाते शुरू दिन से। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो डोनर्स हमें देते हैं इन्होंने भी कहा है कि आप किसी की वीडियो, कोई पिक्चर नहीं बना। ये ज़रूर है कि भाई ये सामान है, किसी को जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल, बस इस हद तक। किसको जा रहा है, किसका पर्दा है, किस बच्ची की शादी है, कहाँ पहुँचा रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि राशन में और दीगर चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर इसके लिए सॉफ्टवेयर हमने बनाए हुए हैं, प्रॉपर हमारा एक सिस्टम है, एक तरीक़ेकार है। आप हमें CNSD की फ़ोटो कॉपी देंगे राशन की, जब हम उसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, हाँ यार ठीक है इनको राशन नहीं गया, अच्छा भाई राशन ठीक है नहीं गया, कोई इशू नहीं है। एक बंदा खामोशी से जाएगा, खामोशी से जाकर उनके घर के करीब करीब मालूम करके, जैसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यार क्या मालूमात की, क्या नहीं की, प्रॉपर तरीक़ेकार। उसकी वजह ये ना, देखिए ये हकदार का हक है। एक राशन की औकात कुछ भी नहीं है, 8-10 हज़ार रुपये का राशन है, मगर ये हकदार का, जिस तरीके से मैंने स्टार्ट में कहा कि हिसाब हमें देना है। अल्ताफ़ भाई ने मेरे को 10 लाख रुपए दे दिए, ये कादिर ये राशन बांट दो, आपको अमीन बना दिया। अब 10 लाख रुपए मैंने खर्च कैसे करने हैं, किसके ऊपर खर्च करने हैं, अल्ताफ़ भाई तो बड़ी ज़िम्मा हो गए, पकड़ तो कादिर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर इसके लिए एक निज़ाम बनाया हुआ, जो इतने लड़के हमने रखे हुए हैं, जो मेंबर हैं हमारे, जो बेचारे बिला किसी पाई पैसे के हमारे साथ लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक अपने काम काज सारी चीज़ों को बालाए ताक रख के। उनकी वजह यही है, वो प्रॉपर एक एक घर को वेरीफाई करते हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी फैमिलीज डबल भी हो जाती हैं, ये सारे मामला होते हैं, मगर हमारी जानिब से हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई भी मामला ना हो। इम्कान पूरी कोशिश हर एक की होती है, ये हर एक की होती है, लेकिन अगर आपका ट्रांसपेरेंसी का और इंक्वायरी का चेक थोड़ा सा सख्त होगा, जिसे कहा कि इन्होंने कि पूरे कंप्यूटराइज्ड हर एक लेने वाले के लिए उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, तो वो दूसरी मरतबा आता है सर्टेन टाइम से पहले आता है, तो यकीन तौर पर फौरी तौर पर वो पकड़ में आ सकता है। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है। अच्छा, एक चीज़ और कादिर, 2018 में आपने शुरू किया, कोविड तो खैर एक हंगामी बुनियाद थी ना, वहाँ तो ज़रूरत इतनी बढ़ गई थी कि, लेकिन ग्रेजुअली जैसे कोविड ख़त्म हुआ, जूँ गवर्नमेंट
ने अपने हाथ उठाने शुरू कर दिए हैं आवाम पे से। ना सरकार कोई आपको रिलीफ देने के लिए तैयार है, बल्कि दूसरी जगह पर आवाम पर टैक्सेस और बहुत सारी चीज़ें, जैसे बिजली कहें आप, और बहुत सारी पानी, गैस, हर चीज़ नापेद हो गई है, महंगी हो गई है। आप समझते हैं कि 2018 की उस हंगामी सूरत के बाद ग्रेजुअली गरीब तबका या मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा पिसा है, और आपके पास एप्लीकेशंस ज़्यादा आई हैं पहले मुकाबले में, या वही हैं या इससे कम हुई हैं? लोगों का मेयार ज़िंदगी पूछ रहे हैं, ये लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो रहा है, वहीं खड़ा है आज से 2, 5 साल, 7 साल पहले का, या शायद मज़ीद गिरता जा रहा है? अल्ताफ़ भाई, बात ये, अगर मैं कुछ बोलूँगा ना तो बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कहेंगे यार ये सियासी गुफ्तगू हो गई। असल बात ये, गवर्नमेंट हमारी सोई भी है। मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट सो रही है। बेसिक जितना काम है सब गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम है कि वो लोगों की, जो आपकी कौम है, आप उनकी दाद रसी करें, उनकी हेल्प करें, उनको रिलीफ दें। मगर कहाँ है गवर्नमेंट? गैस के बिल, बिजली के बिल, जिस तरीके से आपने कहा ना कि मिडिल क्लास आदमी, बाखुदा मर गए मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास का मकसद होता है जो 50, 60, 70 हज़ार रुपये कमाते हैं ना, कोई अहमियत नहीं है। जो शख्स 70 हज़ार रुपये कमा रहा है, मैं आपको भी बिल्कुल छोटा छोटा हिसाब समझाता हूँ, वो शादीशुदा आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, 70 हज़ार रुपये वो कमा रहा है, 20 से 25 हज़ार रुपये उसके घर का रेंट है, चला गया। 10 से 15 हज़ार रुपये उसका गैस बिजली का बिल है, 20 से 25 हज़ार रुपये उसके घर में राशन आएगा, 2 बच्चे, स्कूल की फ़ीस है 20 हज़ार रुपये। वो खुद बेचारा सुबह चिंचियों में, बसों में खुआर होकर काम पे जाते आते हैं, उसके बाद भी महीने के एंड में वो किसी से 10, 15, 20 हज़ार रुपये उधार लेता है। वो 70 हज़ार कमा रहा है, उसके बाद भी वो 15, 20 हज़ार रुपये क्रेडिट ले रहा है, उधार ले रहा है, और एक टाइम वो आता है वो क्रेडिट लाखों में पहुंच जाता है। एंड में गरीब मुतवस्सित तबके का मिडिल क्लास आदमी खुदकुशी करने पे मजबूर होता है। तो सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अभी आप शहर की सड़कों के ऊपर देखें, दन दनाते ट्रक, डंपर लोगों को कुचल रहे हैं। ऐसा ही है। अभी गुज़िश्ता दिनों एक वाकया हुआ, एक ही फैमिली के मियाँ बीवी और उसी के पेट के अंदर प्रेग्नेंट लेडी थी, वो 8 मंथ की उसकी बच्ची। अभी देख रहे हैं उसको, वो सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो आप देखें, बच्चे को लेके भाग रहे हैं। तो कहाँ है गवर्नमेंट? सो रही है, गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है। अफसोसनाक वाकया, अफसोसनाक वाकया। और ये यकीन समझ दिल दहल गया, जिसे कहते हैं ना, दिल दहल जाता है इस किस्म के वाकयात। क्या अंधाधुन, और देखिए खुली छूट मिली हुई है, खुली छूट। आपके नलकों में पानी नहीं आ रहा, आपकी लाइनों में पानी नहीं आ रहा, लेकिन टैंकर माफिया के पास इतना पानी है कि शायद आपकी और हमारी सोच है। क्योंकि कराची जब भी पानी बंद होता है हमारा, तो हम पानी ख़रीदने के लिए जाते हैं, हम इनके वाटर बोर्ड के दफ्तर में जाके एहतजाज नहीं करते, हम इनके वाटर हाइड्रेंट्स पे जाके एहतजाज नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, जब कराची में पानी बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है, तो पानी भी बिक रहा है, और हम पानी ख़रीद भी रहे हैं। पीने के लिए तो ख़रीद रहे थे, अब इस्तेमाल के लिए भी आपके पास पानी नहीं मिलता। कैसे कराची को आपने देखा कि एक खंडर सा बना दिया। बात से ना मुझे एक बात याद आई, असल आवाम को ना उलझा दिया है, इस शहर की आवाम को खास कर जो है ना, माशियात में भी लगा हुआ है, अपने मामलात में उलझा दिया है। वो सुबह से शाम तक यही परेशान रहे कि यार ये अखराजात, ये चीज़ें कैसे पूरी करूं, महंगाई इतनी कर दी है। तो आवाम के पास जब टाइम ही नहीं होगा, बेचारे अपने मामलात से, अपनी परेशानियों से ही नहीं निकलेंगे, वो कहाँ जाएंगे एहतिजाज करने, वो कहाँ जाएंगे किसको बोलने के लिए? सही कह रहे हैं। ये पूरा एक माफिया है, ये एक सिस्टम है। इस माफिया ने शहर को हाईजैक कर लिया है, और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। बिल्कुल आम सी सिंपल सी बात है। मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आई थी कि जिस तरीके से आपने कहा कोविड वाला मामला, जो लोग बेचारे कोविड में, मेरे पास ऐसी मिसालें ज़िंदा मौजूद हैं कि जिन लोगों ने कोविड में हमारी हेल्प की है ना, हमें राशन के बैग, पैसे, कैश, कपड़े, दीगर चीज़ें हमें फराम की लोगों के लिए। आप लिटरली हकीकत माने, गुज़िश्ता 2 सालों से उनकी एप्लीकेशन और CNIC आ रहे हैं। देखिए आप ये अंदाज़ लगाएं कि मतलब जो शख्स 2018, 2019, 20 के अंदर देने के काबिल था, आज वो बेचारे लेने वालों की सफ़ में खड़े हुए। तो ये क्या सूरत हाल है शहर की? मिडिल क्लास आदमी, लोवेस्ट आदमी मर गए। कौन सा डिपार्टमेंट, मैं तो समझता हूँ कि हमारे सियासी लोगों से, सियासत के जो परदादा बनते हैं, उनसे पूछना चाहिए, मुझे कोई एक डिपार्टमेंट बता दीजिए जहाँ पर कुछ बेहतरी की उम्मीद या उम्मीद हम दिखा सकें, आपको कोई काम दिखा सके। चंद सड़कें दिखा देने से तो काम नहीं बनेगा। आज इंडस्ट्री, मेरे साथ इंडस्ट्रियल बैठे हैं, वो कह रहे हैं आज हमारी इंडस्ट्री लकड़ी पर आ गई है। जहाँ पर गैस चलती थी, हमारे फर्नेस, हमारे बॉयलर्स को चलाने के लिए, आज हम लकड़ियाँ जला रहे हैं वहाँ पर, यानी कि गैस नहीं है हमारे पास। ये कैसे कौम को हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे दुनिया से कंपीट कर दें? एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि बांग्लादेश हमसे आगे पहुंच गया एक्सपोर्ट्स के अंदर, और इंडिया तो क्या ही बात है। हम कहां खड़े हैं और क्या सोच रहे हैं? आइंदा के लिए क्या प्लानिंग है? नहीं किया आपने आज तक, ये बता दीजिए। आइंदा आने वाले सालों के लिए कोई प्लानिंग की है?
कुछ नहीं है। कैसे मुल्क के हालात बेहतर होंगे? क्या आप आवाम को खुद अपने आप को बेहतर करने के लिए, जैसे आपने किया, कि हमें हुकूमत से बिल्कुल उम्मीद छोड़ के अपने अपने नौजवानों को, जैसे आगाज़ में आपने कहा कि नौजवान खड़े हों और लोग कराची के खड़े होकर अपने मसाइल को खुद हल करने की कराची वालों को कराची के मसाइल हल करने पड़ेंगे। नवाब शाह, ठट्टा, दादू, कनकोड, यहाँ से आगे कराची के मसाइल हल कोई नहीं कर सकता। अल्ताफ़ भाई को पता है कि इस जगह के क्या मसाइल हैं, अल्ताफ़ भाई यहाँ के रेजिडेंट हैं। कादिर को पता है कि गार्डन में क्या इशूज़ हैं। लांडी कोरंगी से आगे कोई गार्डन के मसाइल हल थोड़ी करते। तो इसीलिए इस शहर के नौजवानों को, इस शहर की यूथ को, इस शहर के लोगों को इस शहर के लिए उठना पड़ेगा। ये शहर किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। सही कह रहे हैं। ये पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कुर्बानियों से हमें मिला है। बिल्कुल सही। इसको हमें संभालना है। वो हमें दे गए, हमारे हवाले कर गए। इसको संभालना है, इसकी परवरिश करना है, इसको आगे बढ़ाना। शहर की सड़कों का हाल तो देखें आप, यहाँ पानी नहीं, या गैस नहीं, या बिजली नहीं, बिल प्रॉपर आते हैं घर पे, सड़क नहीं, अच्छा स्कूलिंग नहीं, अच्छा हॉस्पिटल का निज़ाम नहीं, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। कोई जाए तो जाएगा, कोई बोले तो बोले किसको? सुनवाई कौन करेगा? हर बंदा सिर्फ अपने मंजन बेचने में लगा हुआ है। बस सुबह से शाम तक 4 वीडियोस बनाओ, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, चीज़ें बेहतर हो गई। ऐसे चीज़ें बेहतर थोड़ी होंगी यार। शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया। ये शहर था रोशनियों का शहर, रोशनियों का शहर, शहर कराची। अमेरिका, लंदन, यूएसए, कनाडा, बैरून अक़वामी ममालिक जो है ना, यहाँ पे देखने के लिए आते थे लोग, हमें देखने के लिए आते। किसी ज़माने में हबीब बैंक प्लाजा को चाइनीज़ देखने के लिए आते थे। ऐसे ही था। और आज आप देखें, इस शहर की हालत देखें कि देख के अफसोस होता है। तारीखी पस मंज़र बता दिया, तो मैं थोड़ी सी और तारीख बता दूँ। एमिरेट दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइनों में से एयरलाइन है। उससे आगाज़ करने वाला PIA। आज PIA कहाँ खड़ा है? इमारात कहाँ खड़ा है? ठीक है। एशियन टाइगर था 60s में पाकिस्तान, आज कहाँ खड़ा है? भीख लेके हम दुनिया में घूम रहे हैं। मतलब हमने अपनी किसी चीज़ की कदर नहीं की, और जिस चीज़ की मैं और आप कदर नहीं करेंगे दोस्तों, तो अल्लाह भी हमें फिर उन्हीं कौमों के अंदर दाखिल कर देगा जो भीख मांगने के लिए अपना कशकोल लिए दुनिया भर में घूमती हैं। और अब अगर कराची के लोग भी खड़े नहीं होते, जो कहा अब्दुल कादिर ने कि कराची के लिए कराची के लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा, अगर आप नहीं खड़े होंगे तो याद रखिएगा फिर कराची भी सिर्फ भीख मांगने वाला होगा। आज तो हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का 70% जो है वो रेवेन्यू हम जमा करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान को हम चलाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप कराची खड़ा नहीं होगा तो फिर शायद हो सकता है 70% हमें इमदाद की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनली बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हो रही है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप जैसे नौजवानों ने कराची को कुछ कर दिखाने के लिए अज़म किया हुआ है। मेमन TV हमेशा आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो आप बताइएगा, हम आपके साथ खड़े होंगे। और शहर कराची और आपको उस पर्टिकुलर साउथ के अंदर जो भी ज़रूरत हुई इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और हम अपनी मीडिया के ज़रिए आई ओपनिंग का जो सिलसिला है वो तो हम जारी रखे हुए हैं। जिस तरह से आपकी एक कोशिश है, 2018 से आपने छोटी सी कोशिश की, आगाज़ किया, इसी तरीके से हमारे मोहतरम अली गोडल साहब जो है उन्होंने भी जो है वो एक मुख्तसर सी कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेमन TV के इस स्टूडियो में आप मौजूद हैं। कैसे देखते हैं अली गोडल की कोशिशों को, दी मेमन TV की इन काविशों को जो कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए कर रहे हैं? अल्ताफ़ भाई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, और ख़ासकर दी मेमन TV, मतलब हमारे मेमनों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। मगर जिस तरीके से अली भाई मेमनों को प्रमोट कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये मतलब आपका काम अच्छा है, जब तो लोग आपको लाइक कर रहे हैं ना, पसंद कर रहे हैं। और मेमन TV ने बहुत कम वक्त के अंदर अपनी एक बहुत अच्छी बुनियाद और जगह बनाई है। और हमारी दुआएं, नेक काविश आपके साथ हैं। और जिस तरीके से आपने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और अली भाई की वैसे भी एक बड़ी मोहब्बत है, प्यार हमारे साथ खुलूस रहता है। मैं आज पहली बार आया हूँ मेमन TV पर, मगर रब्ता, ताल्लुक़ और मामलात और मोहब्बत एक अर्से पुरानी है अली भाई से। थैंक यू सो मच। ये हमें इन्हीं अल्फाज की ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब्दुल कादिर जैसे और दीगर नौजवान जो अपनी अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर कुछ करने का आज़म रखते हैं, आएँ। हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, अपने लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को जगाएँ, और हमारे साथ मिलकर, हम आपके साथ मिलकर या आप हमारे साथ मिलकर हमारे शहर कराची को ख़ास तौर पर और पाकिस्तान को और उमूमी तौर पर बचाने की कोशिश करेंगे, उसे आगे ले जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले नौजवान सितारे के साथ दोबारा हाजिर होंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा किचन ऑन हो गया है और चूल्हे जल गए हैं, अजवा ऑयल उसमें पड़ चुका है और हमें जो खुशबू आ रही है, तो देखते हैं कि आज हमारी शेफ़्स जो हैं क्या बनाने वाली हैं। चलते हैं किचन की रमज़ान दस्तरखान पर। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान।
Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी मेमन टीवी एचडी की स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन रब की रहमत है रमजान के कुकिंग सेगमेंट रमजान दस्तरखान में आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ सफा काशिफ और हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ मजेदार सी मुनफरिद रेसिपीज जो आपके बजट फ्रेंडली भी हो, आप उससे सजाएं अपने दस्तरखानों को। तो आइए चलते हैं, उसी से रिलेटेड दो रेसिपीज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें से एक है बीफ के चपली कबाब और दूसरा है कुकम्बर कूलर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मौसम थोड़ा सा बदल गया है और गर्मी जो है वो अपने दर्जा हरारत को बढ़ा रही है, तो उसके लिए कुछ एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी होना चाहिए। तो इसी वजह से आज हम आपको कुकम्बर कूलर बताएंगे। अच्छा जी, मैंने जो है वो ये बीफ का कीमा लिया है। ठीक है, मैं बीफ के चपली कबाब आपको बता रही हूँ। वैसे नॉर्मली हर घर में चपली कबाब बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ छोटी सी बारीकियां होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और कभी कभार चपली कबाब हमारे सही नहीं बनते। तो उसी के हवाले से मैं आज आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। ये मैंने बीफ के कीमे के अंदर कुछ चीज़ों को ऐड करके चॉपराइज कर लिया है और किन चीज़ों के साथ मैंने इसे चॉपराइज किया है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसके अंदर शामिल किया है कुटा हुआ धनिया। सही है, कुटा हुआ धनिया है ये। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर, क्रश रेड चिली यानी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्ब जायका और चपली कबाब का मेन इंग्रेडिएंट जो कि है अनारदाना। इसके अलावा प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ चंद चम्मच जो है वो हमने इसके अंदर ये आटा शामिल किया है, गंदम का आटा। अब जो है ये देखें, ये सब कुछ शामिल करके हमने जो है वो इसको इस तरीके से बारीक चॉप कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ तो आपने, पहली टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जब भी आपने कोई भी कीमे से रिलेटेड कोई भी डिश बना रहे हैं, कबाब वगैरह, तो आपने ख्याल करना है कि आपके कीमे के अंदर जो है वो वाटर कंटेंट पानी ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमने बीफ का पीस लेकर उसे अच्छे से वॉश करके पैट ड्राई करके देन फिर आपने उसको चॉपराइज करके कीमा बनाना है। ठीक है, ताकि पानी जो है अच्छे से खुश्क हो जाए। अच्छा, एक और चीज़, मैंने थोड़ी सी प्याज बचा ली थी ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकूं। ये देखिए, मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप किए, अनियन बिल्कुल फाइन चॉप्ड है और इसके बाद इसका वाटर अच्छे से जो है वो आपने रिलीज कर लेना। वाटर नहीं होना चाहिए इसके अंदर, इससे जो है वो आपके कबाब नरम हो जाते हैं। अब हम ये कर रहे हैं, ये कबाब का बैटर हमारा जो है वो रेडी है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं देखती हूँ मुझे ज़रूरत लगी तो मैं एग जो है वो उसी हवाले से इसमें शामिल करूँगी। ये एक अंडा हमारे पास यहाँ मौजूद है। इसे अच्छे से फेंटकर जितनी हमें एग की ज़रूरत होगी हम उतना एग इसमें शामिल करेंगे। एग शामिल करने से ये होगा कि एक तो आपके कबाब टूटेंगे नहीं और एक जो है वो उसका जायका जो है वो ज़ाहिर सी बात है, अंडे की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसकी वजह से उसका जो है वो टेस्ट भी जो है अच्छा सा इन्हेंस होगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, बस इतना कि जज्ब हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसमें एग शामिल नहीं करना। अगेन हाथों की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आई थिंक हाफ एग जो है वो इनफ हो रहा है। ये 250 ग्राम ऑफ हमारा कीमा है, इसके अंदर हाफ एग मुझे लग रहा है कि इनफ है, तो मैं और इसमें शामिल नहीं कर रही। अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अपना चूल्हा जो है वो ऑन कर लेना है,
फ्लेम आपकी नॉर्मल रहेगी। और इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जो है वो हम इसके अंदर अजवा कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं। ठीक है, जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है, जब तक हमारा जो है वो एग भी अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। अब हम ये कर रहे हैं, इसके हमने कबाब बनाने हैं। अच्छा, इन कबाबों को बनाने के लिए एक और चीज़ जो आपने बहुत ध्यान से करनी है वो ये है कि आपने थोड़ा सा पानी ले लेंगे आप एक बाउल के अंदर, हल्का सा अपने हाथों पे जो है वो पानी लगा के देन फिर आप इसके कबाब बनाएंगे। इससे ये स्टिक भी नहीं होंगे और इसका शेप भी जो है वो बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसके कबाब बना लेना। आपको पता है चपली कबाब में शेप का कोई ज़्यादा नहीं होता, आपने बस एक राउंड से शेप देना होता है कबाब को। इस तरीके से आपने ये कबाब ऐसे बना लेने हैं। ठीक है, तेल थोड़ा सा हमें इसके लिए, अच्छा एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपको ऑयल का जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की कबाब वगैरह होती हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल ठंडा होगा अगर आपका, तो आप जब कबाब इसमें डालोगे वो ब्रेक हो जाएगा। अंडरस्टूड सी चीज़ है, वो टूट जाएगी ना कबाब आपकी। तो आपने तेल अच्छा खासा आपका गर्म होना चाहिए। सही है। अब मुझे इसमें आटा डालने की और मज़ीद ज़रूरत नहीं लगी, मैंने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून जो है वो डाला है इसके अंदर आटा, और मुझे मज़ीद और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मुझे पर्सनली जो है वो गंदम ही का आटा सूट करता है, तो मैं इसके अंदर वही शामिल करती हूँ। आप लोग चाहें तो इसमें बहुत से लोग बहुत डिफरेंट किस्म के एग्स यूज़ करते हैं, बहुत से लोग ऐसे आटा वगैरह डिफरेंट किस्म का, मकई का आटा, बेसन और इस तरह की चीज़ें शामिल करते हैं। मुझे नहीं कंफर्टेबल लगता तो मैंने नहीं किया। जैसे आपको सूट करे आपने वो ऐड करना है, लेकिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा मेरी इस रेसिपी से भी आपके कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे और बेहतरीन बनेंगे। और रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में वैसे तो देखें एक अशरा जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ गया, और वाकई में इन रोज़ों का नहीं पता चलता। एक इंतज़ार था पिछले हफ्ते तक कि रमज़ान आने वाला है, और एक हफ्ता गुजर गया देखते ही देखते। थोड़ा सा मैं इसके अंदर मिक्सचर ऐड करके देखूंगी कि मेरा ऑयल जो है वो कितना गर्म हुआ है। इससे जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑयल के गर्म होने का। अच्छा जी, देखिए ये ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। ठीक है, थोड़ी सी फ्लेम में इसकी नॉर्मल करूंगी, और जो हमने कबाब यहाँ बना के रखे थे अपने, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करें कुकिंग करते वक्त जो है वो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें स्टार्ट लेते हुए, ताकि जो है वो आपकी चीज़ अच्छी बनेगी। जब तक ये कबाब मैं बना के फ्राई कर रही हूँ, जब तक आप लोग जो है एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में।
4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Samsung Group presents Samsung Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Samsung Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ये देखिए हमारी कबाब भी जो है वो फ्राई हो गई है। ठीक है, ये एक कबाब बस ये रह गई है, ये भी मैं निकाल लेती हूँ और स्टोव को कर देंगे, हम चूल्हा कर देंगे बंद। और ये देखिए हमारी कबाबें जो है वो फ्राई होकर आ गई। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करेंगे थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन। ये देखें हमने प्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी आपको बतानी है। तो ये देखें मैंने कुकम्बर कूलर बनाने के लिए जिस कुकम्बर का यूज़ किया, जिस खीरे का मैंने इस्तेमाल किया, मैंने उसी को जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन में भी यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो है वो आप लोगों की समझ में आए कि प्रेजेंटेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आपके पास हाई फाई इंग्रेडिएंट्स होंगे या प्लेटिंग होगी तभी आप बहुत अच्छी प्लेटिंग कर सकते हैं। नहीं, आप वैसे भी अपने घर में जो नॉर्मल आपके पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं आप उससे भी बहुत अच्छी प्लेटिंग की जा सकती है। इस मिक्सचर को हम हटा देंगे अपने, बाकी के फिर हम बाद में बनाते हैं। थोड़ा सा जो है वो हम इसके ऊपर गार्निश के लिए कोरिएंडर धनिया जो है हमारा हम वो यूज़ करेंगे। ग्रीन कलर जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है इसके साथ। अच्छा, हमने एक चटनी सर्व की है। ठीक है, ये हमने जो है वो धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन के जवे, नमक के साथ जो है वो हरी मिर्चें थी तो खास की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं एक चटनी के अंदर एक चीज़ जो शामिल करती हूँ, टमाटर जो हमारा होता है, मैं हाफ टमाटर जो है वो उसके अंदर ज़रूर शामिल करती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और हमारी ये डिश जो है वो रेडी हो गई। ठीक है, अब जो है वो हम अपनी दूसरी डिश की तरफ आ रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ मैं बताती हूँ कि मैं दूसरी डिश क्या बना रही हूँ। दूसरी डिश जो मैं बना रही हूँ वो है कुकम्बर कूलर। इसके लिए हमने ये किया कि एक हमने खीरा लिया, उसे हमने पील किया। ठीक है, उसका पीलर जो है वो आपको दिख रहा होगा, उसकी जो स्किन है वो हमने यहाँ यूज़ कर ली। सही है, और ये जो कुकम्बर को हमने खीरे को पील किया था, इसको पील करने के बाद हमने इसको अपने ब्लेंडर में डाला और इसका जूस बना लिया। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से इसका जूस जो है वो बन जाएगा। अब हम ये कर रहे हैं कि हम इस जूस के अंदर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको इसमें शुगर शामिल करनी है तो आप शुगर शामिल करें, लेकिन हम हेल्दी ड्रिंक की तरफ जा रहे हैं तो हम इसके अंदर शुगर नहीं शामिल करें, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके अंदर सोडा ड्रिंक अपना शामिल करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं जो हूँ इसके अंदर इसको शामिल करूँगी अपने ग्लासेस में। और ये जो हमारी सोडा ड्रिंक थी, हम इसके अंदर थोड़ी ये शामिल करेंगे। मिंट लीव्स, पुदीने के जो पत्ते हैं हमारे, थोड़ा सा वो हाथ से तोड़ के ऊपर से बस हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। मिंट, आपको पता है पुदीना जो है वो एक रिफ्रेशिंग लुक और रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाता है। और इस तरीके से ये झटपट से हमारी कुकम्बर कूलर जो है वो रेडी हो गया। थोड़ा सा सॉल्ट हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें शामिल करें, लेकिन सोडा ड्रिंक के साथ जो है वो अच्छा लगता है थोड़ा फ्लेवर। काला नमक हो या नॉर्मल नमक जो आपके घर में यूज़ होता है उसके साथ अच्छा लगता है, तो हम इसके अंदर वो शामिल करेंगे।
उम्मीद करती हूँ नाजरीन आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई रेसिपी जो आप लोग चाह रहे हो कि हम आपको यहाँ पर बताएं तो वो भी आप हमें अपने कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल दोबारा एक नए एपिसोड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द मेमन टीवी HD। मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान। रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक और खुश आमदीद नाज़रीन कराम। किचन की इस रमज़ान दस्तरखान के सेगमेंट के बाद यकीन तौर पर अब हमारी बारी है हमारे रहमत है मेहमान की।
और रहमत मेहमान में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी न सिर्फ बरादरी के बल्कि कम्युनिटी के, शहर कराची के और वतन अज़ीज़ के उन लोगों से जिन्होंने अपने अपने शोबे में ग्रास रूट लेवल से आगाज़ किया और बाम उरूज तक पहुँचे, न सिर्फ पहुँचे बल्कि उसको बरकरार रखे हुए हैं और अपनी न सिर्फ अपनी ट्रेड में बल्कि ना सिर्फ अपने शोबे में बल्कि कम्युनिटी को भी अपने तजुर्बात से हमेशा बहरामंद कर देते हैं। खुद हम द मेमेंट टीवी एचडी पर हमेशा से शफ़क़त भरी निगाह उन्होंने रखी है, इनका शफ़क़त हमेशा हमारे साथ रही है। आज हमारे स्टूडियो के मेहमान भी हैं हमारे। आप चेयरमैन हैं, फाउंडिंग चेयरमैन हैं चैपल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। आप यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे जैतपुर मेमन एसोसिएशन के। ये हम सब के लिए इंतहाई खुशी की बात है कि अपनी जवानी के दिनों में ही आपने सोशल वर्क के वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए जैतपुर मेमन एसोसिएशन के लिए, जो किसी ढकी छुपी जानती मुमताज़ समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं। हर कारोबारी तकरीब में इनकी शमूलियत यकीनी तौर पर बड़ी इज़्ज़त अफजाई की निगाह से देखी जा सकती है। जनाब अमीन अब्दुल करीम चैपल साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्हें हम अमीन चैपल के नाम से यहाँ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई। वालेकुम। अमीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल वक्त होता है, मैं हमेशा हर मेहमान से पहले खुशी का इजहार इसलिए करता हूँ कि असर और मगरिब के दरमियान का ये वक्त बड़ा मुश्किल होता है और लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे होते हैं और हम यहाँ स्टूडियो में आपसे बिठाकर आपकी ज़िंदगी और आपके शोबे के हवाले से बातचीत करते हुए, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने भी इज़्ज़त दी और मुझे यहाँ बुलाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आगाज़ हमारा फॉर्मेट जिस अंदाज से है कि हम खुश अलहान नात से आगाज़ करते हैं हमारी इस सेगमेंट का, तो यकीन तौर पर आज हमारे साथ एक बार फिर हमारे हर दिल अजीज़ मोहतरम जनाब मोहसिन काजी साहब मौजूद हैं। मोहसिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ रहने के लिए, और आगाज़ किसी मुंतखब कलाम से हो जाए। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, आका तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। और अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं
इस करम के, कहाँ था काबिल मैं इस करम के, कहाँ था काबिल हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, इन्हीं सिराजुल मुनीर कहिए, बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, इन्हीं सिराजुल मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलामे रब्बी, जो सर बसर है कलामे रब्बी, जो सर बसर है कलामे रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। की बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माहौल बनाया एक बार फिर आपने हमारी इस महफ़िल का। रहमत है मेहमान के आज के हमारे मेहमान मोहतरम अमीन चैपल साहब, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, लेकिन मुझे नुक्ता नहीं मिल रहा, वो सिरा नहीं मिल रहा कि मैं कहाँ से आगाज़ करूँ। आया रंचो लाइन से आगाज़ होने वाली वो छोटी सी बिल्डिंग से आगाज़ करूँ, या आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा रहायशी प्रोजेक्ट 50 मंजिला चैपल स्काई मार्क, इसका जिक्र करूं। मतलब कहाँ ख़त्म करूं, कहाँ शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं, एक तवील वक्त चाहिए उसके लिए। लेकिन मैं आगाज़ करना चाहूँगा आज मोहतरम अमीन साहब की उन प्रोफेशनल काविशों की, उनकी अर्ली ज़िंदगी। अमीन भाई, आप जैसे लोग जो है वो हमारे नौजवानों के लिए बड़े रोल मॉडल हैं कि मैं उस यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे जेतपुर मैन एसोसिएशन के, इसका मैं बाद में आऊँगा क्योंकि ये एक अलग इंतहाई अलग ही किस्म का एक नुक्ता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कुछ मुझे जो अंदाज़ा है कि बहुत अर्ली चाइल्डहुड में जो है आपको बहुत कुछ स्ट्रगल करनी पड़ी। मैं चाहूँगा कि आज थोड़ा सा तेज़ी से आगाज़ कर लेते हैं आपकी ज़ाती, आज लोगों को पता चल सके कि आज का कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब बिल्डर अमीन चैपल जो है वो भी उन्हीं अंदाज से आगाज़ किया था जिसने कि अपनी फैमिली लेगेसी और फैमिली बिजनेस को छोड़ के एक नई बिज़नेस की तरफ आए थे। कैसे आगाज़ हुआ, हादसाती तौर पर हुआ या बाय चॉइस हुआ था वो? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। शुरू आपने बिल्कुल शुरू से किया है। देखिए, मैं शुरू में जो था 14 साल की उम्र में थोड़ा सा बिजनेस करने लग गया था, छोटी मोटी चीज़ जैसे प्राइवेटली। और चूँकि मेरे वालिद की डेथ बड़ी अर्ली एज में, यंग एज में इंतकाल हुआ था, 36 ईयर में, और मैं उस वक्त 11 साल का था, बड़ा सबसे घर में मैं ही था। तो बस वो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं कि कोई आमदनी की, वो तो माशाल्लाह मेरे फादर का जो बिज़नेस था उससे उस ज़माने में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो डेली जो है 100-125 रुपये बड़ी बात थी। यानी उस ज़माने में लोग 10 रुपये में रोज़ का घर चलाते थे, हम 25 रुपये मतलब क्या बात है, क्या बात खर्च करते। अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी अलग 2 रुपये, उस वक्त भी 2 रुपये किलो गोश्त हुआ करता था। तो मसला ये कि उस ज़माने में जब समझ लीजिए एक ऐसा मौका आया हमारी प्रॉपर्टी का कि वो एक किसी को दी बनाने के लिए, और उसने हमारे साथ थोड़ा सा, और अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, मगर उसने बहुत कुछ सिखा दिया। फिर वो हमारे जो दूसरे 2 प्लॉट थे जी मेरे फादर के, तो उसके ऊपर हमने बिल्डिंग बनाना शुरू की। इसमें ये कहूँ कि एक आजमाइश जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। हाँ वो बिल्कुल मतलब एक्सीडेंटली। और वो जब वो कॉन्ट्रैक्टर एक फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लेके आया था, समझ रहा हूँ, वो दूसरे प्लॉटों में,
तो कॉन्ट्रैक्टर की जो रेती बजरी सीमेंट, मुझे तो अलीब में पता नहीं था, जो मिलाते थे ना, तो जो जिसने हमसे प्लॉट का गड़बड़ की थी वो भी बराबर में ही बन रहा था। समझ रहा हूँ। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे अच्छे थे माशाल्लाह, अच्छे थे। इन्होंने सिटी एरिया में कुछ बिल्डिंगें बनाई थी तो उसी तवज्जो से आए थे। तो उन्होंने जो है वही खरबूजे को उनको देखकर वही मटेरियल मिल रहा है। तो देखिए अल्लाह का करना, कभी कभी उनका ही सुपरवाइज़र, आज भी मुझे अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, सिगरेट बहुत पीता था, दुबला पतला, इदरीस नाम था। इदरीस इज नाइस। उसने शाम को मेरे को बोलता कि भाई देखो ये जो है ना, ये जो मटेरियल मिक्स कर रहे हैं ना, इतना नहीं होना चाहिए। वो मेरे को ये इतना होना चाहिए। देखो मैं उसका नौकर, मेरा नाम नहीं है वो। फिर मैं अपने चाचा को जो है शाम को मैं बताऊँ कि भाई ये सारा कुछ हो रहा है। फिर कुछ अरसे बाद उसकी छुट्टी हुई समझे, तो वो भी माशाल्लाह मुस्तक साहब नाम था उनका। वो जाते जाते मेरे चाचा को बोल के गया मेरे मुतालिक ये लड़का जो है आगे जाके क्या बात कुछ बनेगा। देखो उसके तजुर्बा, हाँ उसने मुझे देख लिया, हमारा अल्लाह के। अच्छा फिर वो बिल्डिंग हमने जैसे उसको बनाते गए और 3 मंजिल तक बन गई। फिर वो चौथी 5वीं मंजिल का था, तो वो वापस से कुछ साल 1.5 साल के बाद उसको शुरू किया। और उस वक़्त 15,000 बड़े छोटे समझो या बड़े उस वक़्त के लिहाज से, तो उससे फिर 3rd और 4th फ्लोर बनाया। और बस इसके बाद वो चल गई गाड़ी। फिर बंस रोड पे और ये बनाता रहा। फिर क्लिफ्टन में आया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिफ्टन के एक कोने से लेके अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे कोने तक जो है वो चैपल बिल्डर्स ने अपने दो निशान तो जरूर लगा दिए। हाँ नहीं वो ब्रिज से इत्तेफाक की बात है कि ब्रिज से जब उतरते हैं तो जब ये केकसा स्कीम क्लिफ्टन से मुराद ये केकसा स्कीम 5 शुरू होती है ना, तो उसका पहला प्लॉट और इसके बाद आखिरी फेज 1 में जाकर ठीक है वो चैपल रिजोर्ट और ये श्री जीना कॉलोनी की तरफ जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा भी बीच में हमने चैपल ओशियन सेंटर जो है वो हमने बनाया है, जिसके अंदर चेज अप डिपार्टमेंट वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही किया। अमीर साहब क्या तब्दीली देखते हैं उस वक्त की बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? अल्हम्दुलिल्लाह आप आज भी उसी तगोदो के साथ, उसी मेहनत और दिलचस्पी के साथ अपने काम को इबादत समझ के हमेशा से करते हैं। और शायद 50 मंजिला पाकिस्तान की पहली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो भी चैपल बिल्डर ला रहा है। तो ये किसी अपने कारोबार से मोहब्बत की ही बात होती है। क्या फ़र्क देखते हैं आज से 20, 30, 40 साल पुरानी की बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री में? भाई 56 साल पहले जो पहली बिल्डिंग बनाई ना, तो मुझे याद है कि वो 18 रुपये पर स्क्वायर फीट में कंप्लीट बिल्डिंग हो गई थी। ठीक है 18 रुपये पर स्क्वायर फीट में। आज तो 18 किया 50-60 रुपये शटरिंग मता ले सही। 7 रुपये की बोरी सीमेंट की आती थी और 60 रुपीज़ 7 उसमें कादर पे आते थे कि भाई ये गरम 4 आने पे 4.5 रुपये दिहाड़ी थी। और अच्छा मेरे पास एक और अच्छी बात आपको मैं बताऊं कि मैं आदमी को निकालता नहीं। और मेरे पास वो आदमी जो 4.5 रुपये का था ना, वो आदमी बूढ़ा होकर बूढ़ा हो गया बिल्कुल जब गया। और इसके अलावा भी जितने भी आदमी है ना, मैं निकालता नहीं समझे। वो हालांकि जाहिर है आज का हमारे पाकिस्तान के लोग वो तंग भी करते हैं, नहीं यार चलाता रहता हूँ। कोई क्राइसिस हो कम हो वो लगे हुए हैं माशाल्लाह। आपने साजिद मैं इस बात पे थोड़ा सा रोक के ना, आपने हमारे कई मेहमानों से जो इससे पहले हमारे मुख्तलिफ जिक्र हुआ, मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहा नशिस्तों का, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर किसी ताजिर के कारोबार और कारोबार की बरकत या उस कारोबार में इसकी मोहब्बत को देखना है ना, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे इसके पास कितने ऐसे मुलाजिम हैं जो कई अरसे से काम कर रहे हैं। और ये बात इसका ज़िंदा सबूत पेश किया खुद, हालांकि इन्हें इल्म नहीं है, अमीन साहब के इल्म नहीं है, कि ये खुद बता रहे हैं कि इनके पास जितने भी पुराने लोग थे वो बूढ़े हो गए, खुद आगे पीछे हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इन्होंने जो है बहुत कम लोग ऐसे हुए होंगे कि इनको ऐसे जो है ना रूटीन के अंदर फारिग किया हो। तो ये बड़ी खुशी की बात है। नहीं मैंने कभी फारिग नहीं किया। और 2-4 गए भी ना, तो वो कोई लड़के नहीं गए, समझ रहा हूँ, वो कुछ अच्छा सीख गए थे। तो उन्होंने बोला हम एक जना बिल्डर बनने की किया, एक जना वो प्रॉपर्टी एजेंसी की, तो ऐसे 3-4 गए। पर करने की बात है वो बेचारों को उनका लक नहीं काम किया, समझ रहा हूँ मैं। और वो वापिस खास करके एक मेरा मैनेजर 35-40 साल से है,
तो वो फिर वापस मेरे ही पास आ गया। क्या बात है। इस तरीके से हमारा परचेसर, पहले तो अकाउंटेंट था, आजकल वो पूरा परचेस उसने संभाली है माशाल्लाह। तो वो मेरे पास आ गया। तो इस तरीके 3-4-5 लोग मेरे पास वापस आ गए। सर 56 साल का ये सफ़र है और 56 साल में कई नशेब व फराज बंदा देखता भी है, अपने कारोबार के अंदर भी देखता है, फैमिली के अंदर भी इस किस्म के मामला होते हैं। मतलब कोई ऐसा वाक़या जिसने कभी आपको मायूस किया हो कारोबार से, ये मोहब्बत मुश्किल हालात में भी ऐसी रही? नहीं, मैं कभी भी, मेरी नेचर में है कि मैं कभी घबराया नहीं। ठीक है, वक्त के साथ साथ आदमी थोड़ा डिप्रेस तो होता है जी, मगर मैं ऐसा तो नहीं हूँ। मेरे भाई माशाल्लाह, हनीफ चैपल, वो मौलवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मेहनती है। रऊफ भाई है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को संभालते हैं, रऊफ चैपल, बहुत बड़ी बात है, वो भी माशाल्लाह मौलवी है। और दूसरे अयूब सबसे छोटे हैं, वो सेल्स वगैरह को वो माहिर उसके अंदर, तो उनकी भी दाढ़ी है। सर घर की बात आई गई है तो मैं यहाँ पे माशाल्लाह आप 4 भाई, आप सबसे बड़े हैं, तो यकीनी तौर पे जब वालिद साहब का अर्ली एज में इंतकाल हुआ, गो कि आप ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 4 साल का ही फ़र्क है आपके और आपके दूसरे भाई के में 4-5 साल का। तो ये जो फादर फिगर बनना होता है, ये आपका उस एज के अंदर, और बड़ों के साथ जाहिर सी बात है एक बिज़नेस को स्टेबल करना है, भाइयों को साथ लेकर चलना है, भाइयों की आपसे मोहब्बत, इसको कैसे देखते हैं अमीन भाई? मेरे भाई में यही अभी नाम है कि मेरे, वो समझ लो मेरे बेटों की तरह, भले उम्र और दाढ़ी में आप देखोगे ना तो मेरे से बड़े लगेंगे जी, मगर मैं उनको औलाद की तरह समझता हूँ, उनके बच्चों को भी, और मसाला वो भी मुझे बाप की तरह इज्जत देते हैं। मेरा जो कोई भी फैसला होता है उसको वो नहीं डिनाई करते अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसाला शुरू से ही साथ में, वो भी साथ में, जैसे यानी कि चैपल के अगर मैं कहूँ 4 पिलर हैं तो ये आप सब भाई हैं माशाल्लाह। 4 वो साथ मेरे लगे रहे, जैसे जो बड़े होते गए वो बैठते, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग ये करते रहे। और हमारा जो अभी आपने बोला था ना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहाँ, तो वो उस ज़माने में वो थी। आज जो है वो 6-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये से कम नहीं होती। बहरहाल वो अलग बात है कि वो पहले की क्वालिटी और अब जो लवाजमात बढ़ गए हैं वो अलग बात है। वो उस किस्म की भी कंस्ट्रक्शन करेंगे ना आप, वो जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ। तो वो भी 4,000 से कम नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ 18 रुपये, कहाँ 4,000। कितना बदल गया है वो ज़माना। आज ये अमीन चैपल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर अच्छा, जो 50 स्टोरी बिल्डिंग है ये तकरीबन 7,500-8 हज़ार रुपये फुट पड़ रही है, जबकि उसमें स्टील वगैरह जब शुरू किया था ना, अब तो कंप्लीसन पे अपन करीब इंशाल्लाह कब्जा भी देने वाले हैं, तो वो 7,500-8 हज़ार की पड़ी। और उसको हमने एस्टिमेट किया था कि 3 की पड़ेगी, 2200-2300 में पड़ती थी, तो मतलब ऊपर ये हाई राइज है सब कैलकुलेशन की, मगर महंगाई, कोरोना, फिर ये डॉलर, जो रेट्स बढ़ते गए, तो ये बहुत महंगी पड़ी। और अब भी जो है नॉर्मल बिल्डिंग भी कोई बनाएगा ना, तो अभी कोई नई शुरू, तो नॉर्मल वाली बिल्डिंग 7-8 हज़ार, और ये करेगा ना तो ये मेरे ख्याल से 16-17-18 हज़ार रुपये में भी पूरी नहीं होगी। किस अंदाज से, तेज़ी से 56 साल पुरानी यादें आज मतलब किस तरह से इवैल्यूएट कर दिया खूबसूरत अंदाज में कि 18 रुपये स्क्वायर फीट का जो काम हुआ करता था, वो काम भी अगर आज करने जाएंगे तो 4 से 5 हज़ार, और अगर आज का जिस अंदाज से जो स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है 7 से 8 हज़ार, और अगर इसको और मज़ीद अब आगे आने वाले दिनों में ये यहाँ हाई राइज पर जो है ये प्रोजेक्ट, ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये 10 से 12 हज़ार तक पहुँचेगी, शायद इससे भी कई गुना ज़्यादा। तो ये जो बतदरीज हम महंगाई की तरफ चलते चले गए, और किस अंदाज से लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो किस अंदाज से आगे बढ़ रही है, हमें आगे किस अंदाज से किन चैलेंजेस का सामना है, खुद स्पेशली तामीराती इंडस्ट्री को हमें किस तरह से आगे बढ़ाना होगा। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, मैं वक्फे से वापस आता हूँ और मोहतरम अमीन चैपल साहब से इसी हवाले से, इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी कि अब पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री को कितने चैलेंजेस हैं। एज एन सीनियर मोस्ट बिल्डर ये कैसे देखते हैं, अपनी निगाह से हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान।
With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया खुशामदीद और वेलकम एक बार फिर रहमत है मेहमान के सेगमेंट में। मोहतरम अमीन चैपल साहब से इंतहाई इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू और माजी के दरीचों से जहां 18 रुपये से बात शुरू हुई है जो आप हज़ारों रुपए तक पहुंची हुई है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उस पर भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई है। अब मैं थोड़ी सी अमीन भाई आपसे जो बात करना चाह रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बड़े उरूज ज़वाल आपने देखे हैं। मौजूदा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिस कोई इसे ज़ुबू हाली कह रहा है, कोई कह रहा है कि मीडियम जा रही है, कोई कह रहा है कि नहीं इसमें अभी चांसेस बहुत ज़्यादा बाकी हैं। एज एन सीनियर बिल्डर बड़ी गहरी नज़र है आपकी इस इंडस्ट्री पर, इस इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव पर। तो कैसे देख रहे हैं आज गवर्नमेंट की सरपरस्ती कितनी है हमें, और मज़ीद क्या हमें होनी चाहिए, या हो सकता है कि हमें खुद चल कर आगे बढ़ना होगा, शायद गवर्नमेंट से हम अपनी तवक्कुआत को ख़त्म कर दें? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बड़ी इम्पोर्टेंट रखती है। जी जी, खुद से जो है ना आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। सही बात है। अब देखिए मेरी एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, 800 अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग बनाई थी। उस 800 अपार्टमेंट में 165 मुझे आज भी याद है वो मेरे पास बच गए थे। उस वक्त हमने 4-5 लाख के बेचे थे, फिर वो उसकी कीमत 8 लाख के करीब पहुँच गई थी, 8-9 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जब हम बिल्डिंग तैयार हो गई, कब्जे दे दिया, अब वो फ्लैट बेचे, महीने में 2 बिके 3 बिके, अब कब उसका जो आया टर्न। और फिर ये कि हमारे साथ साथ जिन्होंने 4-5 लाख का लिया था वो फिर हम 9 में बेच रहे हैं, वो 8 में भी उसको मिल रहा है। ऐसे भी लोगों, अब भले हो चंद लोग, वो उससे फिर मार्केट तो लेकिन तो स्टेबल नहीं रहती। तो उससे उस वक्त मैंने एक ये इससे गवर्नमेंट की भी आएगी पॉलिसी की बात, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि वो 30% पे मैंने दिया मकान, और उसके ऊपर अपना प्रॉफिट जो है, क्योंकि सूद का एलिमेंट भी नहीं हो, सूद नहीं लगाया, सही है। मैंने अपना प्रॉफिट उसके ऊपर करके जमा करके उसकी एक कीमत मुकर्रर की। जी जी। और मैंने 30% उनसे लिए और उनको कब्जा दे दिया। एग्रीमेंट बहुत अच्छा सख्त बना लिया, ठीक है, और उस एग्रीमेंट के तहत हमने ये दे दिया और मेरे कोई पैसा नहीं मरा। सही बात है। इसके बाद हमने एक बंगलो, जो आप अभी नाम ले रहे थे चैपल सन सिटी, तो उधर भी हमने कुछ बंगलो बच गए थे, तैयार हो गए थे, उसको भी हमने 50% पे कब्जे दे दिए। क्या बात। हालांकि आमतौर पे मुझे नहीं लगता कोई और बिल्डर कर रहा है। और इसकी रिकवरी पे कैसे? हाँ, वो सब डरते हैं, मगर मेरे को अल्लाह का फजल है, ये नसीब समझ लो, या मेरा एग्रीमेंट ऐसा बना हुआ था, तो डिफॉल्टर होते भी नहीं है, और कुछ हुए भी ना तो ऐसा एग्रीमेंट बना वो डर गए। और मेरे ख्याल से लाइफ में याद मुझे पड़ता है कि मेरे को 4-5 केस करने पड़े मुश्किल से। हाँ, इतने कोई सैकड़ों काम किया, 4-5 केस। दो इसमें से मुझे याद है कि 4 केस वो जो है ना, वो केस के 2 महीने में भाग के आ गए क्यों उनके वकीलों ने बोल दिया कि आप तो मर गए, आपका पैसा जितना 30% हो वो भी गया, 40-50 भर गया है, वो तो आपका किराए में चला जाएगा। वो किराया भी बड़ा मैकेनिज्म बनाया था। तो इसके बाद ये कि कोई तकलीफ नहीं हुई है। अभी एक आदमी ने अड़ा हुआ आज भी है, वो केस चल रहा है, मगर उसके साथ भी मैं सिलारहमी करूँगा, उसको बुलाकर, बल्कि वो खुद का उसका इंतकाल भी हुआ उसकी फैमिली के साथ कि भाई चल हमारे पैसे तूने रोके थे। देखिए बात ये होती, मैंने उधार दिया, आपको आधी कीमत पे दे दिया, उधार आपको दे दिया, तो आपको भी चाहिए। अगर वो जाती कर रहा है तो हम केस करना, बिजनेसमैन हम तो किसी को कैंसिल करना। सर, हुकूमती पॉलिसी इसमें आप बयान कर रहे थे। हाँ, हुकूमत की पॉलिसी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, पहले तो इमरान खान के दौर में भी लोन वगैरह वो की थी, मगर वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। वजह हालांकि उसकी मार्कअप भी कम था, बहुत कम था, हाँ बहुत रीजनेबल था, मगर वो एलिजिबिलिटी अगर वो निकालते थे ना उसकी क्लाइंट की, तो बनती नहीं थी। क्राइटेरिया इसका बड़ा, यानी कि ऐसा था कि लोग नहीं आ पा रहे थे। तो हमने एक प्रोजेक्ट पूरा जो है
एक तो सबसे पहले हमको अप्रूवल चाहिए, एनओसी चाहिए, कंप्लीशन, जब जाके अप्रूव हुआ। सही बात है। और हमने अखबार में दे दिया, जब वो किया तो क्लाइंट जो है वो उनको किया तो एलिजिबल नहीं हुए। अब क्लाइंट का समझ रहा हूं मैं। ये जो है ना बहुत गलत है। गवर्नमेंट को मैं जो समझता हूँ, मेरी जो अक्ल कहती है कि ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि आप 30% दें और आपको मकान, यानी देखो एक बिल्कुल गरीब है मगर जो कुछ पैसे दे सकता है तो 30% दे, बाकी उसको लोन दे दे, उसको पूछे नहीं सवाल। समझ रहा हूँ। अच्छा ये मैंने तो बहुत पहले 30% किया था, 50 भी गया, मैं नहीं मरा हूँ, नहीं मरा, वो कोई भी नहीं मरेगा, गवर्नमेंट भी नहीं मरेगी, उसको मैकेनिज्म है। समझ रहा हूँ। मगर अब ये अगर कोई सुने समझे तो सब कुछ पॉसिबल है। और उससे आपकी ये जो पहिया आपने बोला ना, इससे ये पहिया भी चलेगा और लोगों की भी लोने तो देखो बैंक और देती है, लोने खा जाते हैं, माफ़ कराते हैं, इधर नहीं होगा ऐसा। आप बहुत ज़्यादा अगर आपको वो है इंश्योरेंस कर लें, आप बहुत से तरीके हैं। लिविंग एग्जाम्पल मौजूद है, लिविंग एग्जाम्पल के ये खुद अपना तजुर्बा बता रहे हैं कि सैकड़ों काम किए, चंद एक मुट्ठी भर मैं कहता हूँ, ये भी ना होने के बराबर रहते हैं। इतना तो मैं कह रहा हूँ कि वैसे ही लोग अपने यहाँ मार्जिन रख लेते हैं कि इतना तो हो सकता है। तो ये लिविंग एग्जाम्पल्स हम सब के लिए कितना सीख हैं, कितनी सीख हमको दे रही हैं कि इस किस्म की तरफ अगर जाया जाए तो कितने ही ऐसे फैमिलीज को हम अपनी छत मुहैया कर सकते हैं। अभी रिसेंटली पहिया चलेगा आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दावे से बोलता हूँ, अगर ये गवर्नमेंट इतनी सी मामूली सी पॉलिसी पे अमल कर जाए, अब देखिए कितना पहिया चल इंडस्ट्री। हम हमेशा कहते हैं कि बिल्डर एंड डेवलपर इंडस्ट्री से कोई 70-72 इंडस्ट्रीज और चल रही हैं, उसी पहिए की, उस सनती पहिए की बात हो रही है। सर आप समझते हैं कि अगर इस फॉर्मूले पर अगर हम किसी न किसी अंदाज में काम करना शुरू करें तो तमाम एलाइड सनतें जितनी जो बिल्डर्स हैं वो सब अपना फ्लो पे चले जाएंगी। 10 दफ़ा हम कहते हैं 100%। भाई देखें, इसके बाद पर्दे भी लगते हैं, वो बेड भी लगता है, बर्तन भी आते हैं, जब नया घर बनता है तो कितनी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं। और ये देखें एम्प्लॉयमेंट कंस्ट्रक्शन तो बहुत, आप सीधी सी बात है ना, रोटी कपड़ा मकान बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको तो कपड़ा भी अगर इंडस्ट्री उनको भी देना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा एक बात रह गई, मैं कैनेडियन भी हूँ, हमारी पूरी फैमिली बच्चे सारे हम लोग कैनेडियन भी हैं, नवासे पोते पोतियाँ बेटियाँ दामाद, तो मेरे भाई के भी सब। तो हम उस ज़माने में 97 में लैंडिंग ली थी और फिर मुझे याद है 2000 में हमने उधर जो है घर भी ख़रीदे। तो उस वक़्त मैंने 30% दिया था। जी जी। अच्छा वैसे मैं ये आपको बता दूं, मैं सूद पे कभी काम नहीं करता, ना बैंक से कभी ली ना दिए, कभी नहीं, नेवर। तो उस ज़माने में हमने ये उधर 30% लोन पे लेने की वजह ये थी कि बोले भाई आप इधर जो है ना इस मार्केट में आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है तो ये करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। और हमने चार भाइयों के, एक बेटी का घर, तो 5 हम लोगों ने लिए थे। तो उसकी जो है 30% पे गया। उससे मुझे ये पता चला कि मैं अमीन तू कर चुका है। नहीं, तू पहले से कर रहा है यहाँ 30% क्या बात 30% पे, और वो पूछ नहीं है, वो 30% पे वो कुछ नहीं पूछा कि आप इधर कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि 30% जो दे दिया मरेगा नहीं। तो वो बात भी प्रूव करती है। और यहाँ पर भी अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा समझ ले, मेरी बात किसी तरीके से पहुँच जाए और ये समझ ले, तो मैं बोलता हूँ बहुत पूरा पहिया चल जाएगा। हमारे लोगों की, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान को हम बीट नहीं कर सकते, पाकिस्तान के लोगों की जहन साजी को हम बीट नहीं कर सकते। जो काम आमीन भाई कई सालों पहले यहाँ से करके जा चुके थे, जब उन्होंने दियारे गैर में एक तरक्की याफ्ता मुल्क में के किसी बैंक में जाकर ये बात करते हैं तो वहाँ पे ये सिस्टम राइज हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी दूर तक की सोच रखते हैं। अमीन भाई आपका अगर मैं पोर्टफोलियो देख रहा हूँ तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो रहा हूँ कि आपकी बहुत सारी, मैंने आगाज़ में कहा कि आप यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे जयपुर मेमन एसोसिएशन के, आप उसकी पहली सुप्रीम काउंसिल के मेंबर रहे जिसमें आपने बहुत सारे लोगों के साथ चेयरमैन रहे, और आपने दीगर तमाम लोगों के साथ आसिफ मजीद साहब को वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया। आप MMI की जो है वो फाउंडिंग ट्रस्टीज़ में से एक रहे हैं, आप WMO के ट्रस्टी रहे, आप ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन रहे, आप जो है वो आबाद की मैनेजिंग कमेटी में रहे, आप यूनाइटेड मेमन जमात की मैनेजिंग कमेटी में रहे। कोई शोबा अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी डाइवर्सिटी किसी एक शख्सियत के अंदर बहुत कम देखी।
अल्लाह पाक ने आपको इतना ज़बरदस्त दिल भी अता किया है कि आपने कभी भी इन चीज़ों को अपने दरमियान में हायल नहीं समझा। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि फेडरेशन अब एक ऐसे पाइपलाइन में, हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ आए थे, सीनियर वाइस इनके जो हनीफ मोटलानी साहब भी आए, कि फेडरेशन का पाइपलाइन में एक प्रोजेक्ट है मेमन कम्युनिटी का, कोई आइडियल प्रोजेक्ट जिसे प्योरली वो हमारे मेमन कम्युनिटी जिस प्रोजेक्ट की जिस थॉट की आप बात कर रहे हैं कि कुछ पैसे भी आपके पास हैं, आइए फिर किराए की सूरत में भी आगे आप दे सकते हैं। क्या ऐसे कोई प्रोजेक्ट के लिए आप जहन साजी कर रहे हैं या आपसे राब्ते में है सर? मैं बताऊँ, लास्ट जो है ना, मैं तो ऐसे ही मैं ज़रा थोड़ा पीछे हटा हुआ था जमात, कभी कभी कोई मुझे बुला लिया और ज़्यादा ही कुछ ऐसे ही फॉर्मल नहीं और ज़रा फ़ोन तो फिर मैंने बोला चलो जाना चाहिए, तो मैं गया था लास्ट ये शबीर हारून साहब हुआ था, जी, जिसमें शबीर हारून भी और सलीम भिखिया, बिल्कुल, तो उस प्रोग्राम में शायद आप भी थे, मुझे कुछ याद नहीं है, मुलाकात हुई हो। तो उस वक्त जो है ना ये सलीम भिखिया ने जो आइडियाज़ और बात की ना, तो उसके बाद मैंने फ़ौरन कुछ अरसे बाद मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, शबीर साहब को भी, मोटलानी साहब को भी, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई बिजी वगैरह। अब इंशाल्लाह ईद बाद मैंने वापस अभी बोला कि यार मेरे को मिलाओ कि जो इन्होंने प्लान किया है जो बड़ी ज़मीन का भी, और बोला बड़ी अभी हम नहीं कर सकते और छोटी अभी हमने कर दी है, वो बना भी रहे हैं, उसमें आरिफ प्रीमियर वाले जो हैं, जी बिल्कुल, वो कुछ हैं, दूसरे लोग भी इसके अंदर हैं। तो बोला सब हम मिलके एक, मेरे साथ मैं भी होऊंगा, एक मीटिंग करते हैं और मैं आप लोगों से समझूं और मैं अपनी कोई राय दूं और इसको हम कैसे और आगे बढ़े, मैं कहता हूँ, समझे। तो अब वो अगर इंशाल्लाह ये मुझे बात बनती है और आपके तो से भी अगर पहुँच जाए, देखो बात क्या पहुँचेगी, बात क्या है पता है, देखो अब उम्र मेरी इतनी हो गई कि अब जो है ना मेरे से तो भागा नहीं जाता, समझ रहा हूँ मैं। वही है बात आदमी कि अगर वो आते हैं, मेरे को रिस्पेक्ट तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे दुनिया करती है, मगर वो एक होता है ना इनके लिए, अभी तो खैर मैंने खुद बोला, इनको भी बोला, वो जामिया रशीदा को मैंने खुद बोला, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ये है कि अगर हमारी नस्लों के लिए अगर ये पढ़े लिखे लोग लिखे, मौलवी इमाम मुफ्ती तो हैं, और अगर ये एजुकेशन करके उसमें कोई कारोबारी निकले, कोई आर्मी का निकले, कोई जस्टिस निकले, तो ये मासरा हमारा चेंज हो जाएगा। हाँ, दीन और सिस्टम के साथ अगर दीनी लोग भी इसी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो क्या तब्दीली आएगी। होने लग गया है आज मेरे को, मेरे भाई से रऊफ को, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन तो वही बुला के देता है, रऊफ चैपल जी, तो मेरी आज बात, तो उन्होंने मेरे को एक बुक भी भेजी हो, उसमें मैंने देखा है बैतुल सलाम, तो ये भी एजुकेशन का है। तो अब मैंने देखा, और ये जो अपने उस दिन ये हबीब अतारी साहब, वो भी मेरे घर आए थे, तो उन्होंने भी जो है इसके ऊपर अब काम शुरू हो गया है। तो अब ये दीनी जो है ना, ये दीनी मदरसों वगैरह में भी तालीम, और एटलीस्ट कम से कम मैंने अपने वहाँ एक मस्जिद में वादा भी किया है कि टीवी में दूंगा और उसके अंदर आप USB लगाएं और बच्चों को ABCD वो सिपारा हिफ्ज़ करेगा, जी पर उसको ABC से सिखा के उसको अंग्रेजी लैंग्वेज सिखा दें। क्या बात है। तो वो अंग्रेजी लैंग्वेज, और हर मदरसे में कम से कम ये तो होना चाहिए, सही है। अच्छा, इससे क्या होगा कि जो भी आलिम बनेगा ना, वो अंग्रेजी अगर वो जानता होगा ना, तो दुनिया में कहीं पे भी जाके अपनी अंग्रेजी के अंदर। क्या बात है। इतने मैंने पोर्टफोलियो गिनवाए, मैंने कहा किसी दिन बड़ी तफसील के साथ मौका मिलेगा तो इन तमाम पोर्टफोलियोज़ पे एक एक करके बात करेंगे। लेकिन अभी मैं जो है अमीन भाई जेतपुर की बात करूंगा, और जेतपुर के आप यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे, आप ही की सरबराही में सुप्रीम काउंसिल बनी, और आप ही ने कुछ लोगों को ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया कि वो जब आसिफ मजीद को पहली मरतबा आप बड़ी रिक्वेस्ट करके ले आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कमोबेश 12 साल से प्रेसिडेंट हैं, उनका 7वां टेन्योर चल रहा है। कैसे देखते हैं जेतपुर की इस अपलिफ्टमेंट को, कहाँ जा रही है जेतपुर, कहाँ से आगाज़ हुआ था और आपका वो दौर कैसा रहा? भाई मेरे दौर में मुझे आज भी याद है कि हम लोग रमज़ान में ज़ोहर पे मेमन मस्जिद में जमा होते थे, जिसमें ये सारे बुजुर्ग होते थे, जी हाजी अली टब्बा और गफ्फार कासम, माशाल्लाह, कभी वो हो कभी नहीं होती, 4-5 जाने, मैं तो जाऊँ रोज़, समझे। फिर हम लोग उधर कपड़ा मार्केट में जाते। मुझे याद है पहली दफ़ा समझे, वो टब्बा वालों की भी ऑफिस उधर नीचे ही उनकी वो थी, समझ रहा हूँ मैं। तो वो जब गए, एक दुकानदार थी तो छोटी दुकान, तो वो जैसे 2-2.5 हज़ार रुपये वो दे रहे थे, तो उधर जाके बोला 2.5 तो मांगे हाँ 500 वधार हो 3,000। फिर मैंने बोला अबे आप चुप हो जाओ, अभी मेरे को बात करने देना, आप बस बता दो इधर कितने लेते। सही बात है। मैंने तो बम ठोकने लग गया। वो 4,000 की नहीं 40,000 की बात की, तो 20,000 आ गए।
सही है समझ गया। वो कहीं से कहीं फिगर चला गया। फिर एक दफ़ा मेरे को फाइनेंस का चेयरमैन बनाया, तो वो जो 25-30 लाख रुपए थे ना, वो 1.25 करोड़ रुपए हो गए। माशाल्लाह, क्या बात है। तो मसला ये कि वो पता नहीं अल्लाह मियाँ ने कुछ दिए, तो जब भी मैं जयपुर खुद कलेक्शन की बात की है ना, तो फिगर जो है पिछले सालों से डबल और ट्रिपल हो की है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मसला आसिफ भी अभी कर रहा है काफ़ी, अभी मुझे पता तो नहीं है मगर ये इन लोगों ने फंड किया है और काफ़ी हो रहा है काम। मसला आसिफ बहुत यंग भी है और मसला अच्छे दिल का आदमी है, हमें अच्छे काम है इसके। मसला अभी सुना है कोई अच्छी मस्जिद भी बना रहा है ये। जी जी बिल्कुल। और गरीबों का ख्याल भी, और मसला बहुत अच्छा कर रहा है, और अल्लाह इसको और हिम्मत भी दे। और ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, ऐसे यंग लड़के आए। और देखो ये कोई उनकी जो है ना खुशी से ये लोग आते हैं, इनकी कोई ज़ाती फ़ायदा कुछ नहीं। नहीं, ये मैं आपको बताऊँ ज़ाती फ़ायदा भी नहीं। और आसिम मजीद जो है ना, ये बंदा जो है ना, जिस वक्त मैंने पहली दफ़ा बोला तो ये बोले यार मुझे पूरा काम आए ना क्या मेरा, तो समझ गया। तो मैंने बोला कि भाई बात ये आप लोग यंग मोहम्मद अली टबाको, उसको साइज सूरती, अशरफ नारा, इनको मैंने बोला भाई आओ। अच्छा उस वक्त या तो अमीन ताई थे, बड़े अमीन ताई, अमीन ईसा ताई, या मैं था बड़ा, बाकी तो सब ये यंग थे समझे। तो इनको मैं लाया, आज माशाल्लाह वो कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी इनका जाग गया और आसिफ का भी जागा। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। जिस तरह से नौजवानों को आप पहले सपोर्ट करते रहे हैं, इसी तरीके से मेमन टीवी भी एक नौजवान ने शुरू किया था जैतपुर के अली गोडिल ने, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ आप बैठे हमेशा आते हैं, हमें इज़्ज़त भी देते हैं और अपनी राय से भी नवाजते हैं। कैसे देखते हैं अली गोडिल की और मेमन टीवी की इस जर्नी को? मसाला ये अली को मुझे याद है जब ये शुरू किया था, मेरे ख्याल से खुद भी ये बता रहे थे कोई 3 साल, वैसे तो बहुत पहले किया था मगर ये जो सेटअप जो है 3 साल पहले इन्होंने डाला। और मुझे अक्सर ये बोलते थे भाई आ जाओ आप आ जाओ, मैं बस थोड़ा सा अब इन्होंने घेर ही लिया मुझे। कैसे देखते हैं हमारी इस तरक्की को? मैं ये बोलता हूँ कि ये वही वाली बात है कि कोई भी यंग ख्वाब देख के फिर उसके ऊपर लगा रहे, मेहनत से कुर्बानी तो देनी पड़ती है। आपके बच्चे वगैरह को टाइम, ये हम भी कारोबार में रहे, मुझे याद है वो बच्चों को हम इतना टाइम ले जाते थे, ठंडे वंडे समझ रहा हूँ मैं, वो घुमाने फिराने ले जाते थे, मगर वो आज के माँ बाप देते हैं ना, समझ रहा हूँ मैं। आज ये तो खैर आज के माँ बाप भी जो अली तो वो आज भी नहीं कर रहा समझे। दोबारा लिए मेहनत तो होती है, जद्दोजहद। जी जी जी। और मुझे लगता है कि इनकी जद्दोजहद है ये रंग लाएगी एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपसे जब भी बात होती है बहुत अच्छा लगता है। कई माजी की चीज़ें जो है ना, वो जब आप ला के आज के साथ कनेक्ट करते हैं ना, ये बड़ा अच्छा लगता है कि सीनियर लोगों से यही सीखने का मौका होता है। आप तमाम नौजवान भी हमारी आज की इस गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो मैंने सवालात के तौर पर लिखी थी। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद किसी नशिस्त में मौका मिला तो इंशाल्लाह हमें चैपल साहब को दोबारा दावत देंगे, दोबारा ज़हमत देंगे कि वो आएँ और हमें और कुछ ऐसी सीख दे जाए जिससे हम अपनी ज़िंदगी को और आप सब नौजवानों की, हमारे सामईन की, हाज़रीन की ज़िंदगी का हिस्से में हमें कुछ काम आ सके। आज की इस रमज़ान ट्रांसमिशन का अब कमोबेश इख्तिताम हो रहा है, हमारी नशिस्त का भी इख्तिताम हो रहा है। अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब चलते हैं हमारे इस आखिरी कलाम की तरफ। मोहतरम मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन कादरी साहब, कोई कलाम अता हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए
नाज़े गुलाम हो जाए। और नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए। जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज़ को बद को भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं। मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं। ये जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए। मदीने जाऊं ना आऊं वहीं पे मर जाऊं। ये जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। और जब मदीने की बात आती है, जब दिल की एक हसरत होती है, खुदा की कसम ऐसा दिल चाहता है कि मदीने से वापस इकबाल अजीज साहब ने कलाम लिखा, लेकिन मैं वो दिल की तर्जुमानी पेश करता हूँ। क्या कहते हैं कि आखिरी उम्र में क्या रौनक की दुनिया देखूं। आखिरी उम्र
उम्र में क्या रौनक की दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं मेरे मौला, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं मेरे मौला, अब तो बस एक ही धुन है। जालियां देखूं की दीवारों दरों बाबे हरम, जालियां देखूं की दीवारों दरों बाबे हरम, अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं मेरे मौला, अपनी बेनूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं मेरे मौला, अब तो बस एक ही धुन है मेरे मौला। मेरी आँखें मुझे वापस कर दे मेरे मौला, हाँ मौला मेरे मौला। मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं मेरे मौला, ताकि इस बार मैं जी भर की मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान।